जय दीपक। स्वामीनारायण। अर्जुन भाई। यस। गुड मॉर्निंग दीपक भाई। यस। गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। दिन भाई। जय स्वामीनारायण सर। गुड तो मॉर्निंग। जय अम्बे। दोस्तों, कल मैं गुजरात में और टूर पे था। तो कल और परसों तो मैं ऑनलाइन से हुआ था वंदे भारत से। लेकिन कल मैं बड़ौदा था तो अटेंड नहीं कर पाया। सो पहले हम एज यूजुअल माता सरस्वती वंदना से शुरू करेंगे। या इंदु कुंज तुषार हार धवला, या शुप्रभस्तामृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माशुत शंकर प्रभुदिव्य देव वै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष। ईशजाया। थैंक यू बहन। तो थैंक यू मतलब सरस्वती हम सबको ज्ञान देने के लिए। और एज यूजल हम सबके हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। 10 सेकंड के लिए जितने भी लोग उनका हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और अच्छा हो जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और हम जितने भी लोग इस संसार में देह त्याग कर चुके हैं उनकी आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना। 10 सेकंड के लिए। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो नमस्कार एवरीबॉडी। और कल मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज आया था और मैंने अपने डिस्कशन ग्रुप में भी डाला था। बहुत अच्छा बैलेंस था। जापान में एक आदमी कुछ भी किए बगैर अब्जोपति बन गया। कैसा लग रहा है अर्जुन भाई? बहुत बढ़िया सर। बीच कुछ भी किए बगैर अब्जोपति बन गया। अभी उसने सोचा, देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ हैं हम जैसा सोच रखते हैं वैसा हम रिजल्ट पा सकते हैं। और जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ करके ही कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये एक रूल है, लेकिन ये आदमी ने जो यूनिक बातें किया ना अर्जुन भाई, मुझे अच्छा लग रहा है। सो कुछ किए बगैर, और उसने फिर लोगों को वायरल किया अपना मैसेज, मैं कुछ किए बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, आपको मेरी जरूरत है तो बताइए। अर्जुन भाई बताइए क्या जरूरत हो सकती? मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मेरे कुछ करना भी नहीं। भी सब लोग वही उसको पूछेंगे कि आपने किया क्या। वही मैं कर दूं, मैं भी कुछ किए बिना वापस ऐसे ही जबरदस्त हो जाऊं। नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मुझे करना भी नहीं। हाँ, लेकिन वो सब लोग उसको पूछेंगे ना सर कि आपने कुछ नहीं किया है, आपको तो पूछ रहा ऐसे हूँ, कैसे। आपको पूछ रहा है मैसेज मिला तो आप क्या बोलोगे? पहले हमारे मैं- दिमाग में क्या था, क्या करने का रिस्क है? यस या सुन। मतलब क्या करना पड़ेगा, उसने क्या किया होगा, उसे सब थॉट आएगा माइंड में। नहीं नहीं, लेकिन आपको भी बोलेगा मुझे कुछ भी नहीं करना। आपको मैं आप मुझे काम पे रखना चाहते हैं, आज मुझे पैसा देना चाहते हैं, फीस देना चाहते हैं क्या? ये तो मतलब अभी समझ में नहीं आया दीपक भाई कि वो कुछ भी नहीं किया और वो पैसा बन गया उसके हाँ पास। वही। तो उसने सबको मैसेज दिया, और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। और उसने हम्म। फीस बताई,
$100। अच्छा। मेरा चार्जेज $100, उसको आपको खाना पिलाना भी खिलाना पड़ेगा, चाय पानी नाश्ता भी कराना पड़ेगा। आपको कोई ऐसा बोले तो आप क्या बोलोगे? उसने ये जापान येन में बोला, लेकिन बाद में कन्वर्ट किया था, 10,000 येन की ऐसा कुछ था। सब लोग मुझे सुन रहे। जी वो सर। तो उसने मैं डिटेल में गया ना, तो मैं भी सोच रहा था ये क्या बात है, जापान में एक आदमी ऐसा करोड़पति कैसे बन गया कुछ भी किए बगैर। डेली का $100। उसने क्या किया कि जो लोग की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, इनके पास कोई बैठने को तैयार नहीं, अर्जुन भाई, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। उनको टाइम पास करना बहुत मुश्किल है, उनके पास पैसे बहुत है, लेकिन वो कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। तो ये आदमी ने क्या बताया, मैं आपकी बातें सुनूंगा, आप जो बताएंगे मैं सुनूंगा, आपकी स्टोरी सुनूंगा, आपके साथ बातें करूंगा, आप जो बोलो उसका सवाल जवाब दूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। और लोगों को उसका आइडिया बहुत पसंद आ गया और उसका एडवांस बुकिंग होने लगा। हम्म। और सभी लोगों को कैसा लग रहा है, आप जो मुझे सुन रहे हैं आपको क्या लग रहा है? वो आदमी ने बोला मैं कुछ भी नहीं करूंगा और मैं करोड़पति हो जाऊं, और लोगों ने उसको पैसा दिया, लोगों ने उसको काम दिया। जरा आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये आइडिया? आप तब चैटिंग ये में तो हैं, जरा बताइए कैसा लग रहा है? मस्त आइडिया है। मैं सच बोलता हूँ अर्जुन भाई, आज लोगों के पास पैसा बहुत है, लोगों के पास किसी का टाइम नहीं। बीवी के पास बैठने को टाइम नहीं है, आदमी के पास बैठने को टाइम नहीं है, बच्चे के पास बैठने को टाइम नहीं है, अपने पिताजी के पास बैठने को टाइम नहीं है। और उस आदमी ने सोचा कि ये कोई जरूरत हो सकती है, या तो उसने सोचा भी नहीं होगा, फिर धीरे धीरे जरूरत निकली होगी, और उसकी डिमांड इतनी आ गई। और वो अच्छी तरह से बात सुन रहा था। हाँ बोलिए अर्जुन भाई, क्या हुआ? अच्छा, कमर में दर्द है, अच्छी, वो तो होते रहता है अभी, मतलब उसको दिलासा दिलाना, उसकी बातें सुनना, और लोगों को अच्छा लगता है उससे बात, क्योंकि बातें किससे करें। ये आइडिया मुझे कुछ अच्छा लगा, मैं चलो आप लोग के साथ शेयर करूं। व्हाट्सएप पे आया था, एक अच्छे ग्रुप में आया था। और मतलब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं पार्टी को मिलके ही बीमा बेच सकता हूँ, तो आप पार्टी को मिलके ही बीमा बेच सकते हो। आप सोच सकते हो पार्टी मेरी ऑफिस पे आके बीमा ले, तो पार्टी ऑफिस पे आके बीमा लेगी। आप सोचोगे कि मैं एमडीआईटी कर सकता था, एमडीआईटी कर, आप सोचोगे मैं टीओटी कर सकता, टीओटी कर पाओगे। मतलब आप जो सोचो, पहले सोचना जरूरी है, वाइब्रेशन बहुत जरूरी है। और अमित भाई ने रियली सबके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लाया है हमारे लिए, कि हमने कभी सोचा नहीं था कि आई का ऐसा एक प्लेटफॉर्म होगा, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, और उसमें लोग आपस में बातें कर पाएंगे। अभी समझो आपको प्रॉब्लम है, कुछ कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप क्या सोचोगे, यार ये पार्टी ने मुझे बोला मेरे तो सीए को पूछना पड़ेगा, आपने एक मैसेज डाला मुझे सीए को पूछना पड़ेगा। पूरा कमिटमेंट कोर्स वाला अगर उसका आइडिया देवे तो कैसा रहेगा? बढ़िया होगा। हाँ, बढ़िया होगा फिर। ये ऑलरेडी आ चुका है, सबको उसका पासवर्ड और लिंक भी मिल रहा है, सब कमिटमेंट कोर्स, इसमें बहुत कुछ है। लेकिन जस्ट हम अगर सोचते हैं कि ऐसा कुछ आना चाहिए, मैंने सोचा था ऐसा कुछ आना चाहिए, एक दूसरे को मिल सके, एक ग्रुप बने हमारा कमिटमेंट का। तो ये ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा, कल समझो आपकी कोई हैबिट है कि आप रेगुलर पार्टी को नहीं मिल पा रहे हो, और वो सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंड करेगा आप रेगुलर लोगों को नहीं मिल रहे, लाइक दैट। आपकी आदतों पे, आपके कमिटमेंट पे अगर आपको रिमाइंड किया करे, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, लेकिन कमिटमेंट कोर्स वाले के लिए, लाइफ टाइम के लिए, और 3 इयर्स वाले के लिए टोटल कॉम्प्लीमेंट। कैसा रहेगा? बहुत आपका एमटी जबरदस्त। ट्रैकिंग, आपका सीओटी ट्रैकिंग, आपकी जो भी आपको काम करना है वो उसका पूरा ट्रैकिंग। और हम लोग डिटेल में इसका एक लॉन्चिंग बनाएंगे, अभी तो खाली लोगों को उसमें इनपुट कर रहे हैं। सच बताओ कैसा लग रहा है आप लोग को? जरा डालिए, फैंटास्टिक है तो ऐप डालिए, सब लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं। फैंटास्टिक कमिटमेंट कोर्स वाले जितने भी 3 साल वाले और लाइफ मेंबर हैं, सबके लिए ये फैंटास्टिक है। और जो हमारे पार्टिसिपेंट बनेंगे फ्यूचर में, उनको भी ये ऐप मिलेगी।
मोबाइल ऐप। मतलब आईओई का जो भी कोई भी क्लास किया है उसको ऐप मिलेगी, लेकिन उसने जो कोर्स किया है उसका रिकॉर्डिंग उसको हमेशा बहुत 1 साल के लिए एटलीस्ट मिलेगा। कैसा रहेगा अर्जुन भाई? जबरदस्त रहेगा। तो ये ऐसा, और ऑटोमेटिक तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कि उसको पूछने की जरूरत नहीं। कल आपको लगता है यार मुझे वो डीओ कोर्स करना है, आप क्लिक करो उधर डीओ कोर्स चालू हो जाए। कैसा रहेगा? अनबिलीवेबल। हाँ, तो ऐसी अनबिलीवेबल चीजें भगवान हमें प्रेरणा दे रहा है। अमित भाई भी हमारे साथ है, और मैं कल रात को आया घर पे, तो बहुत सी चीजें हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हमारा मिशन ये साल का कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जितने भी एल आई शेयर, उनकी इनकम अनेकों गुना बढ़ जाए। और कमिटमेंट कोर्स वाले के लिए हम स्पेशली मिशन ले रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हर कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट का 1 करोड़ से ज्यादा नई इनकम होनी चाहिए, और जो 1 करोड़ से ऊपर कमा रहा है उसकी अनेकों गुनी होनी चाहिए, और आप उसमें से एक है। और मैं आपको प्रकट होके खाली एक इंफॉर्मेशन सबको देना चाहता था। अमित भाई और हमारे पैनल, हमारे कमिटी मेंबर, अमित अभी है ना, अर्जुन भाई, आपको जितना भी टाइम है ना आपके लिए, उसमें से सिर्फ 5 मिनट अपनी पर्सनल लाइफ, मैक्सिमम 5 मिनट आईओए के बारे में। आईओए में आके आपका क्या हुआ, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, आईओए के गुणगान गाते रहते हैं और आइडिया देना है वो रह जाता है। तो बाकी का पूरा टाइम आपके सेल्फ एक्सपीरियंस, आपने कैसे क्या अप्लाई किया, आपने क्या सीखा उन्हें। आप पार्टी के बाद एग्जैक्टली मैं अर्जुन भाई के पास गया, अर्जुन भाई ने ये बोला, ऐसा बोला, बात खत्म। तो जितना भी आपके पास स्टॉक है, मुझे मालूम है आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक है, आप यार हाई अचीवर। तो ओवर टू यू एंड अमित भाई। अमित भाई आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू अमित भाई, फैंटास्टिक। अमित भाई बहुत अच्छा लीड ले रहे हैं, हमारे हर एक लीडर अच्छा लीड ले रहे हैं। पारस भाई, अमल भाई, अभिजीत भाई का भी फंडामेंटल कोर्स, फाइनेंशियल कमांडो कोर्स था। एक डेवलपमेंट विजन ने उनके 11 एजेंट बिठाए और वो बोलते हैं कि मैं खुद ये 3 बार और करूंगा, और मैं हर एक एजेंट को कराऊंगा। इतना अच्छा मैसेज भेजा है। एपीजे करके आदिनाथ जी, आदिनाथ पंडित जाधव जी बहुत खुश है, बोला मेरे अभी उन्होंने 1-2 एजेंट के लिए सपना लिया कि मैं इनको टीओटी कराऊंगा इस साल, और बहुत एजेंटों को एमडीआरटी कराने वाले। सो माता सरस्वती को और भगवान को खूब खूब अभिनंदन। ओवर टू अमित भाई एंड यू। थैंक यू। Namaste, namaste. Good morning, everybody. Type down a chat box. If you are excited, type down chat box E for excited. मेरा नाम अमित कोठारी और आप सबका स्वागत है। कितने लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स FT। और कितने लोग रेगुलरली यहाँ पर ये 21 डेज चैलेंज के ऊपर? ओके, लॉट ऑफ पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम। लवली, वेलकम, वेलकम टू दिस लवली यज्ञ, जहाँ पर हम सारे लोग रोज सुबह मिलते हैं। आगे के 21 दिन का हम लोग ने टारगेट दिया हुआ है, एंड एक ही सोच के साथ में कि आप परफॉर्मेंस के साथ में मिलिए, और वो उन लोग के टेक्सचर क्या है, वो लोग किस तरीके से सक्सेसफुल होते हैं, वो हम यहाँ पर उनसे सुने। सो कमिंग टू टुडे स्पीकर, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस जिनके साथ में हम लोग आगे बढ़े। मैंने आईओई ज्वाइन किया था 2002 में, और उस टाइम पे अर्जुन भाई वहां पर थे, और अर्जुन भाई हमें गाइड करते थे कि अभी ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। और 2002 की साल है, मुझे वो पर्सनल बातें याद है अर्जुन भाई, जब भी आप हमको कोचिंग टेबल्स के ऊपर बहुत सारी बातें करते थे। 27 साल हो गए उनकी एजेंसी को, और 11,000 प्लस कस्टमर्स के साथ में 11,000 प्लस पॉलिसीज को वो केटर करते हैं। टाइप डाउन चैट बॉक्स वाओ। अगर आपको लगता है 11,000 इट्स अ वेरी बिग नंबर, 1100 फैमिलीज को वो आज के डेट के अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनका ये टारगेट है कि 1 लाख फैमिलीज तक पहुंचे। इफ दिस इज अ ग्रेट विजन, टाइप नो चैट बॉक्स GV, ग्रेट विजन। नॉट ओनली दैट, वो चाहते हैं कि वो एक CLI के रूप के अंदर भी बहुत बढ़िया काम करते हैं आज के डेट के अंदर। 2006 से वो लगातार MDRT हो रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं जिस तरीके से MDRT हुआ उस तरीके से मेरे सुपरवाइज्ड एडवाइजर्स भी उस लेवल के ऊपर जाने चाहिए। दोस्तों, अगर ये सोच है आज के डेट में एक सक्सेसफुल पर्सन की, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, पर मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो वहां लेवल तक आए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पिरिचुअली ग्राउंडेड है। स्वामी नारायण पंथ को उन्होंने ज्वाइन किया, और दैट हैज बीन एज हिज बेसिक कल्चर मोर देन 25 ईयर्स आज हो गए। और दोस्तों, जब ग्राउंडेड स्पिरिचुअली होते हैं तो एक सबसे बड़ा रूट, जब स्पिरिचुअल है तो उसका ग्रोथ बढ़िया ही होने वाला है।
With all these things, let me welcome with big round of applause. सभी लोग CC type कीजिए for Arjun, and let's get through Arjun bhai. Welcome Arjun bhai, for this entire platform is yours. थैंक यू अमित भाई, थैंक यू दीपक भाई, प्रणाम दीपक भाई, जय अम्बे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्जुन सोनगरा है और मैं आज मेरी एज 57 है। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं, मेरा लड़का और लड़की। मेरा जो सन है वो आईटी इंजीनियर है और मेरी डॉटर है वो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है। दोनों अच्छी पोस्ट पे है, दोनों अच्छा पैसा कमा रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग जो इस फैमिली में एकदम एंजॉय करके लाइफ आगे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं गुजरात में जो जामनगर सिटी है वहाँ से एक छोटा गांव से है, जो एयरपोर्ट के बाजू में गांव है, जो वहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है। और उस गांव में था और बचपन पे मेरे फादर मदर खेती करते थे और मैं भी जब तक ग्रेजुएट हुआ तब तक खेती का काम कर रहा था। और बाद में जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मेरे ब्रदर से बात किया तो बोलता ठीक है सीए करने के लिए बॉम्बे जाओ, और मैं बॉम्बे आ गया। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैं 10th में 2 बार फेल हुआ हूँ। 12th में मुझे 51% आया और ग्रेजुएट में मुझे 61% आया। और मैं बॉम्बे में आया सीए करने के लिए और यहाँ पे मेरा कोई बेस नहीं था। तो मुझे कहाँ रुकना है, तो हम लोग ने 4-5 दिन एक गेस्ट हाउस में रुके और वहां पे रुके तो जो मैं पैसा लेके आया था 3000 रुपीज, वो तो खत्म हो गया। फिर वापस एक जगह से पैसा लिया और सीए का फीस भरा। ऐसा मेरा जिंदगी का जो लाइफ स्टडी था वो स्टार्ट हुआ। और फ्रेंड्स, जब मैं बॉम्बे में आया 1990 में बॉम्बे में आने के बाद मैंने एक सीए की फर्म को ज्वाइन किया। 3 साल आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया, एक जगह पे जॉब स्टार्ट हो गया। 97 में मेरा वो जॉब छोड़ना पड़ा। फिर 98 में मैंने इनकम टैक्स सेल टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट की। इनकम टैक्स सेल टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद मेरा ब्रदर जो जामनगर में, विमल सोनगरा इज माई वेरी एल्डर ब्रदर्स, एंड उसने मुझे गाइड किया कि भाई आप एलआईसी के एजेंट बन जाओ। तो मैं भी 2000 में 99 में एजेंसी लिया। 2000 में मुझे दीपक भाई मिले, आईओई मिले और मैंने तभी आईओई ज्वाइन किया। तभी मेरे पास एक 2000 रुपये भी नहीं था बेसिक कोर्स करने के लिए। और तभी फर्स्ट मैंने जो बेसिक कोर्स किया था वो 1500 रुपये में था। और उसके बाद इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके मैंने बेसिक कोर्स किया। उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने पीछे नहीं देखा कि कौन सा कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, प्लान सेमिनार किया, कॉर्पोरेट कोर्स किया। डायरेक्टली 2000 अगस्त 15 अगस्त 2000 को अंदर मैंने ये बेसिक कोर्स सब किया। उसके बाद 2001 जनवरी में मैंने एडवांस कोर्स किया। और 2002 में जब जीवन श्री बंद हुआ तभी सिंगल मतलब लास्ट एक वीक में मैंने 33 पॉलिसी जीवन श्री की बेची थी और उसका जो कमीशन है 1,82,000। फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने आईवी का हाथ पकड़ लिया, थाम लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बिना ट्रेनिंग का कुछ नहीं कर सकते। ट्रेनिंग प्लस मेंटरशिप। तो दीपक भाई ने बहुत जबरदस्त मेंटरशिप भी किया कि हम लोग ने आगे आके क्या बात करना है। बहुत सारा कंसेप्ट आईवी से हमको मिला हुआ है। इतना सारा कंसेप्ट मिला है कि मतलब हम बोल भी नहीं सकते कि क्या क्या कंसेप्ट कब यूज करना चाहिए। तो ये मेरी जर्नी थी। 1997 में मैंने जॉब किया, फिर 98 में मैंने इनकम टैक्स का प्रैक्टिस किया। 99 से एलआईसी एजेंट स्लिप, 2001 में मैं बेसिक कोर्स वो सब कोर्स किया। उसके बाद मेरा जो सिलसिला था वो चलते गया, बेसिक एडवांस ये वो सब किया। फ्रेंड्स, जब मैं कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया तो मेरे पास कुछ पैसा नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि कैसे ज्वाइन करेंगे, लेकिन दीपक भाई ने बोला था तुम ज्वाइन कर लो, तो हमने वैसे कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन कर लिया, ताकि हमको कुछ आइडिया ही नहीं था कि कमिटमेंट कोर्स कैसे ज्वाइन करें और कितना फीस है। तो दीपक भाई ने बोला 1.5 लाख रुपया फीस लगेगा, 1 साल के अंदर देना है और 5 साल के बाद 1.5 लाख रुपया वापिस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप बिलीव कीजिए, दीपक भाई का जो कमिटमेंट था मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने जो 1.5 लाख रुपया दिया था वो दीपक भाई ने 5 साल के बाद 1.5 लाख रुपया रिफंड किया, मुझे रिटर्न किया। और मुझे और अनिल तारी को एक ही, मेरी ऑफिस कुलुपाड़ी में है, बोरली ईस्ट में, नेशनल बैंक के बाजू में। यहाँ पे दीपक भाई आए, सामने से फोन किया और मुझे और अनिल तारी को पैसा वापस किया। तो एक जो एक माइंड में रहता है ना कि ट्रस्ट वर्दीनेस, तो ट्रस्ट इतना बिल्डअप हो गया कि हम लोग ने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। 2001, 2002, 2005, 2010
2015, 2020, 25 आज आ गया। आज फिर भी हम लोग दीपक भाई के साथ में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग ने मैं और अनिल तारी ने 2003 से लेके हम लोग ने कॉल सेंटर बनाया। कॉल सेंटर मतलब हम लोग एक 4 लड़की रखी थी, हम लोग 4 जन थे। मैं था, अनिल तारी था, अनिल गावड़े और दीपक नायक। ये 4 लोगों ने मिलके और तभी मार्केट में ये कोल्ड कैनवासिंग करते थे हम लोग। उसके बाद में जो टेलीकॉलर थी वो टेलीकॉल करते थे और हम लोग को जिसका लीड मिलता था उसके पास जाके हम लोग मीटिंग करते थे। और उसी टाइम पे हम लोग ने बहुत इतना लीड किया होगा, इतना मीटिंग किया होगा, करीब करीब एक एक लोग ने एक एक साल में 1000+ मीटिंग किया होगा। ताकि वहां पे इतना बेस बन गया कि वो लोग फोन करते थे कि गुड मॉर्निंग सर, मैं अर्जुन सोनाग्रा के ऑफिस से बात कर रही हूँ, रिटायरमेंट का नाम एक नया प्रोजेक्ट आया, वो आपको दिखाने हमारा सर इंटरेस्टेड है। तो वैसा करके हम लोग जाते थे, तो वहां पे हम लोग को हमारा इतना नाम गया कि करीब करीब दिन में वो लोग 150 कॉल करते थे, एक एक टेलीकॉलर्स। उसमें से दो तीन चार मीटिंग मिलती थी। तो ये सिलसिला चालू रहा। फिर 2007-8 में हम लोग ने कोई अलग से एक मीटिंग मिल गई, एक टेलीकॉलिंग की, वहां से भी बहुत मिला। फिर जब थाना में अपना आई हुई था तभी भी वहां पे एक बंदा था, तो उसका भी हम लोग का टेलीकॉलिंग का काम, मतलब वहां से भी लीड बेस मिला। तो हमारा जो बेस है इतना कंप्लीट हो गया कि मेरा टू 99 में मैंने एजेंसी लिया, 2006 से मेरा फर्स्ट एमडीआरटी हुआ। और मेरा फर्स्ट एमडीआरटी हुआ तो कंटिन्यूसली वो एमडीआरटी करते गया करते गया करते गया। और आज भी कंटिन्यूसली 2006 से लेके 2024 तक का एमडीआरटी मेरा। 2013 में डबल एमडीआरटी हुआ, 2016 में डबल एमडीआरटी हुआ, 2018 में भी डबल एमडीआरटी हुआ, 2023 में डबल एमडीआरटी हुआ। फिर फ्रेंड्स 2012 में मेरा एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि 1998 से जब मैं 2012 तक मैं इनकम टैक्स का सब प्रैक्टिस कर रहा था, तो जब भी टर्निंग पॉइंट ये आया कि मुझे मेरे जो ब्रांच मैनेजर थे उस टाइम पे, एक बंगाली था, मिस्टर रोमेन सेन करके था, उसने मुझे बुलाया कि अर्जुन तुम आ जाओ। बंगाली में कैसे बोलते हैं, तुम आ जाओ। तो मैं वहां पे गया ब्रांच में और मुझे एक मीटिंग अटेंड किया। मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये काम मुझे करना चाहिए। तो मैंने वो मीटिंग था सीएलए का, कैसे ज्वाइंट करना, उसका क्या बेनिफिट है, सुनने के बाद ज्वाइंट हो गया। और फ्रेंड बिलीव नहीं करेंगे, दीपक भाई तभी हमको बहुत मेंटरिंग करते थे। और मेंटरिंग ये करते थे कि तुम लोग खाली यूआरएन नंबर जनरेट करो। तो यू कांट बिलीव, मैंने वो 2-3 महीने में 300 लोगों का यूआरएन नंबर जनरेट किया, 300 एजेंट रिक्रूटमेंट किया। भले उसमें से कुछ एजेंट एग्जाम पास नहीं कर पाया, कुछ चले गए, लेकिन वो जो बेस था, इतना जुनून था कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो ये सिलसिला चलते गया। तो उसमें बहुत सारा रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आया कि हमारे पास जो आज की तारीख में जो मेरे पास एजेंट है, उसमें 3 एजेंट एमडीआरटी है, एक एजेंट सीओटी है। तो ये सिलसिला ऐसे चला कि हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे बहुत मजा आएगा, और मजा आ रहा है। और फ्रेंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मैं कोई मेडिक्लेम का काम नहीं करता हूँ, कोई म्यूचुअल फंड का नहीं करता हूँ। मेरा फोकस है कि मुझे, मेरा पैशन है कि मुझे सीएलआई के अंदर ही अच्छा काम करना है। तो अभी सीएलआई में भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और जो भी काम करता हूँ वो मेरे एजेंट को साथ में लेके काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एजेंट को साथ में नहीं लूंगा, वो उसका देखेगा, ऐसा नहीं नहीं है। पूरा एजेंट को, हर हर एजेंट के साथ में उसके घर पे जाके, साल में एक बार हर एजेंट के घर पे जाके उसके साथ में प्लानिंग करता हूँ कि ये साल का आपका प्लानिंग किया है। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। फ्रेंड्स एक सेकेंड हो, मैं आपको, फ्रेंड्स ये मेरा रजिस्टर है, कभी भी वो इमेज। अपने चेहरे के पास रख दीजिए। नहीं नहीं, है, वो हो जाएगा, ऑप्शन है इसमें। ये मेरा रजिस्टर है, प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर है। ये साल मैंने अलग सोचा है कि मुझे कुछ अलग करना है। तो अलग करने के लिए मैं अभी ये रजिस्टर बनाया है। ये रजिस्टर जैसे लोग सेल्स परचेस लिखते हैं ना अल्फाबेटिकली, यहाँ पे लेजर फोलियो रहता है, ये नाम रहता है अल्फाबेटिकली ABCD। तो यहाँ पे मैंने
एबीसीडी में देखिए नाम लिखा है, ए में कितना, बी में कितना, सी में कितना, डी में कितना, जेड में कितना। तो मेरे पास अभी ये 900 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग है, और ये साल मुझे ये 900 लोगों के ऊपर काम करना है, और 900 में से मेरे को अराउंड 400 मीटिंग करना है, 400 to 500 मीटिंग। और 400 मीटिंग क्या, तो मेरा फोकस है कि मैं ये साल 120 पॉलिसी सेल करूं, और 120 पॉलिसी ऐसे सेल करूं कि मेरा जो फोकस है पर पॉलिसी 2000 रुपीज का मेरा ये काम हो। तो यहाँ पे मैंने हर दिन ये रजिस्टर को मैं फोकस करके जाता हूँ कि ताकि मेरा काम जो इजी होवे। और मैं ये और एक छोटा बुक बना है, मेरी बैग में रहता है, जिसके अंदर मेरे को क्या करना है पूरा लिखा हुआ है यहाँ से फर्स्ट पेज पे। तो मुझे 120 पॉलिसी करना है, 120 मेडिक्लेम पॉलिसी करना है। अभी तक मेडिक्लेम नहीं करा था, लेकिन अभी मेडिक्लेम भी स्टार्ट किया है। 120 एजेंट रिक्रूट करना है, और 120 पॉलिसी जो बेचना है, वो कैसे 120 पॉलिसी बेचना है उसका भी पूरा बाइफर्केशन है कि मुझे एक्सिस्टिंग कस्टमर से कितना पॉलिसी मिलना चाहिए, फिर एनआरआई पॉलिसी कितना मिलना चाहिए, पार्टनरशिप इंश्योरेंस कितना मिलना चाहिए, एम्प्लॉय एम्प्लॉय पॉलिसी कितना मिलना चाहिए, और लास्ट में एमडब्ल्यू एक्ट। तो ये साल मेरा पूरा फोकस है, जो दीपक भाई बोल रहे हैं कि हर एजेंट कमिटमेंट पार्टिसिपेंट को 1 करोड़ से ऊपर का इनकम कमाना चाहिए। तो मेरा फोकस ये साल ये है कि मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपीज कमाना है, और 1 करोड़ 20 लाख रुपीज मेरा न्यू अर्निंग रहेगा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2026 तक। तो ये हिसाब से मैं अभी मेरा काम कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अभी मेरे एजेंट से कैसे काम करवाता हूँ वो भी आपको थोड़ा एक, जैसे दीपक भाई बोला 5-5 मिनट, तो मेरे एजेंट से कैसे काम करता हूँ फ्रेंड्स। एक ही सिंपल फंडा है जो आयु इनो फंडा बताया है कि आपको डेली 5 लोगों को मिलना है। तो मेरे एजेंट को मैंने एक फॉर्मूला दे दिया हुआ है, कोई भी एजेंट हो, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम, सिंपल है। उस एजेंट को ये बताया कि आपको डेली सुबह 6 टेलीफोन कॉल्स करना है। आपको मीटिंग होगा, ठीक है, टेलीफोन कॉल्स करना है, और टेलीफोन कॉल्स करके फ्रेंड्स आपको जो लिख रहे लोग के आपका स्क्रिप्ट चाहिए वो भी मिल जाएगी आपको। वो भी स्क्रिप्ट भी मेरे पास रेडी है, आपको लिखा दूंगा, या तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो स्क्रिप्ट भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो एजेंट है मेरे अंडर में आज की तारीख में 32 एजेंट्स है। और ये साल मैंने ये फोकस लिया है कि हर एजेंट एटलीस्ट मिनिमम 15 तारीख तक हर महीने का जो 2 क्लोजिंग रहता है, 15 तारीख तक 2 पॉलिसी करे, और 31 तारीख तक 2 पॉलिसी करे, एक महीने में 4 पॉलिसी करे, और एक साल में 48 पॉलिसी करे। इसका मतलब है उनको हर वीक एक पॉलिसी लाना है। तो पॉलिसी लाने के लिए क्या करना है, पॉलिसी लाने के लिए उसको ये करना पड़ेगा कि उनको दिन में 6 कॉल करना पड़ेगा। 6 कॉल मतलब टेलीफोन कॉल्स। मैंने अभी उसको स्टार्टिंग में एक एक्टिविटीज लाने के लिए, उसको हैबिट में लाने के लिए उनको ये बोला है कि आप खाली 6 टेलीफोन कॉल्स करो। 6 टेलीफोन कॉल्स कैसे करने का, उसका भी एक जबरदस्त फॉर्मूला है। मॉर्निंग में जो भी पार्ट टाइम एजेंट है, फुल टाइम एजेंट है, कोई भी टाइप का एजेंट हो, सुबह में वो घर से निकलेगा, ऑफिस जाएगा, तब तक उनको 2 टेलीफोन कॉल करना है। सुबह में 2 टेलीफोन कॉल कर दिया। 2 टेलीफोन कॉल ऐसा करना चाहिए कि जहां पे LIC का रिटायरमेंट, एजुकेशन और मैरिज का प्लानिंग होना चाहिए। दूसरा, जब दोपहर को लंच टाइम होता है तभी उनको और 2 कॉल करना है। लंच करने के बाद लोग कभी ना कभी, मतलब कभी कभी लोग लंच करने के बाद थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो वॉकिंग करके करते भी अपन टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। तो सुबह 2 कॉल, दोपहर का लंच के बाद का 2 कॉल्स, और इवनिंग में जब ऑफिस से निकले घर आएंगे तब तक 2 कॉल। टोटल 6 कॉल करना है। और 6 कॉल करने के बाद महीने का 30 दिन उनके लिए कोई छुट्टी नहीं, उनको 100% काम करना है, चाहे छुट्टी हो कुछ भी हो, उनको ये 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, ये 6 कॉल करना है। एक महीने का 180 कॉल हो गया, और एक महीने का 180 कॉल के हिसाब से उसका साल का 2160 कॉल हो गया। तो 2160 कॉल का अगर वो 5% भी पकड़े तो भी 108 पॉलिसी हो गई। मेरा फोकस तो ये है कि 108 पॉलिसी नहीं करना है, उनका आधा 54 पॉलिसी किया। और आज की तारीख में जो एजेंट मेरे अंडर में काम करे उसको एक ही स्लोगन दिया है, आप कोई भी कस्टमर के पास जाओ, आपको मिनिमम 10,000 रुपीज पर मंथ की बात करनी है, ताकि 1,20,000 रुपया आवे। लेकिन चलो 1,20,000 पे प्रीमियम नहीं आया और 60-70,000 पे प्रीमियम आ गया, तो भी उनका 38,88,000 का प्रीमियम आता है एक साल का।
और एक साल सपोज ये साल उसका एमडीआरटी में कुछ आगे पीछे हो गया, मंथली प्रीमियम आया, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसका 100% एमडीआरटी गारंटेड होगा। बिकॉज ऑफ जो मंथली प्रीमियम आता है उनका जो इफेक्ट है वो सेकेंडरी रहता है। सर मेरी ब्रांच में एक एजेंट है, उस एजेंट ने ओनली एंड ओनली इंडेक्स प्लस के ऊपर एमडीआरटी, और ये साल का एमडीआरटी ऑलरेडी उसका 31 दिसंबर तक का मंथली सीएस के हिसाब से इसका एमडीआरटी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने भी यही सोचा कि हर एजेंट का एमडीआरटी कैसे करवाए। जो एजेंट आज रो एजेंट है जिसको कुछ पता नहीं है, तो उनको प्लान का ट्रेनिंग देना है, कैसे बात करना है, कस्टमर के साथ क्या बात करना है, उसके साथ प्लान का क्या बात करना है, उसकी नीड कैसे क्रिएट करनी हुई। तो फ्रेंड्स मेरा जो एजेंट है उसको मैंने एक स्पीच दिया हुआ है, मैं यहाँ पे वो स्पीच बोल देता हूँ। किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो रिकॉर्ड किया आपको मिल जाएगा, और नहीं तो मेरे पास वो रेडीमेड है, मैं आपको बाद में ग्रुप में राकेश को दे दूंगा तो आपको सबके पास पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स ये स्पीच ऐसा है कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अर्जुन सोनगरा है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एज ए एजेंट काम करता हूँ। रिटायरमेंट नाम का एक नया प्रेजेंटेशन आया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगा, सर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सर आपको कल दिखाओगे कुछ थोड़ा उसके अंदर इमोशनल, तो ये सारी चीज आएगी तो डेफिनेटली वो सामने वाला बोलेगा, कोई लोग ये फोन कट कर देगा, कोई लोग ये फोन पे बात करेगा, कोई पूछेगा कि क्या है। तो ये सारी चीजें जब हम ये प्रेजेंटेशन बात करते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, क्या आपके पास 2 मिनट में आपसे बात कर सकता हूँ? मेरा नाम अर्जुन सोनगरा है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एज ए एजेंट काम कर रहा हूँ। रिटायरमेंट नाम का एक नया प्रेजेंटेशन आया है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगा, सर आपको कल दिखाऊंगे परसों। थोड़ा बीच में पॉज भी देना है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस बोलते जाना है। तो जब कस्टमर यस नो बोलता है तो उसका आंसर भी देना है। कोई कस्टमर फोन रख देगा, कोई बात करेगा, तो ये हिसाब से मेरी स्पीच है, और मैंने बनाई हुई है कि मेरे को ये हिसाब से हर एजेंट भी यही स्पीच बात करेगा। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अर्जुन सोनगरा है, मैं एलआईसी से बात, कस्टमर सीधा फोन रख देगा। मैंने यहाँ पे एलआईसी बोला लेकिन एलआईसी का फुल फॉर्म बोला, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया से अर्जुन सोनगरा बात कर। तो उनका थोड़ा मतलब उनको इतना, जब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं तो उसको इतना समझ में आ जाता है, कभी कभी नहीं आता, लेकिन वो सुनने के लिए थोड़ा तैयार हो जाता है। तो 100 कॉल करते हैं उसमें 20-30 लोग सुनते हैं, 30 लोग 40 लोग सुनेंगे, उसमें से 1-2 मीटिंग मिल जाएगी। तो एजेंट कोई एक्टिविटी ही नहीं करेगा कोई भी टाइप का, चाहे वो मैसेज भेजे, चाहे वो टेलीफोन कॉल करे, चाहे मीटिंग करे, जब तक कोई भी टाइप की एक्टिविटीज नहीं होती है तब तक कोई भी एजेंट कोई भी टाइप का काम नहीं कर पाएगा। हम लोग खाली बातें करेंगे, मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा टीओटी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। सो फ्रेंड ये हिसाब से मेरे एजेंट का एक बात बता दिया आपको कि एजेंट को कैसे काम करना है। फ्रेंड्स दूसरा अभी जो मेरा अचीवमेंट की बात करूँ तो मैं 2006 से कंटिन्यूस एमडीआरटी, और फ्रेंड्स मैंने 2016 में मैं एक जैन जागृति सेंटर है वहां पे एक एक्टिविटीज किया था पूरा। वहां पे दीपक भाई आए थे, तो मैं यहाँ पे कुछ शेयर कर सकता हूँ अमित भाई? यस हेलो श्योर अमित। श्योर 100% अर्जुन भाई। ओके, तो यहाँ पे मतलब मेरा शेयर का, हाँ ओके है। हाँ मैं यहाँ पे जो वो सेमिनार किया था उसका कुछ फोटोज में यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। तो वो जो 2016 में मैंने दीपक भाई को भी बुलाया था, और वहाँ पे हम लोग ने एक शेयरिंग किया था, मतलब पूरा वो करीब करीब समझ लीजिए ना कि 800 to 1000 लोग थे वो जो सेमिनार में। यहाँ पे दीपक भाई है, तो ये दीपक भाई का फोटो है। दीपक भाई और भाभी जी दोनों थे, और वहां पे मैंने एक जो टाटा नैनो है, वो टाटा नैनो ये गाड़ी दिया था, और लॉटरी सिस्टम था, जो लोग आएंगे उनका कार्ड डालेंगे और उसमें से कार्ड को चुना जाएगा, और जिसका नाम आएगा उसको ये गाड़ी दिया जाएगा। ये 3,40,000 का कार था, और पूरा प्रोग्राम मैंने स्पॉन्सर किया हुआ था। उनके बाद ये इस बंदे को कार लगी, मतलब ये जो जेन ये अपना नैनो कार है। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमको करना पड़ता है कि तभी बिजनेस डेवलप होता है। ये फिर मेरा कुछ अहमदाबाद में एक एमडीआरटी का सेलिब्रेशन था, वहाँ पे एलआईसी के डिग्नेटरी के हाथों से, ये तो मेरा एमडीआरटी का है। उसके बाद मेरा और वाइफ का एमडीआरटी का फोटो है। ये मैं
अभी 2 साल से दुबई जाने का स्टार्ट किया हुआ है। साल में एक बार दुबई जाता हूँ। 2023 में गया था, 2024 में गया था। फिर ये LIC का एक स्पीच दे रहा हूँ मैं। और ये LIC की डिग्नेटरी के हाथ में अहमदाबाद में एक कुछ तो हम लोग को फंक्शन था, उसमें बुलाया था एज ए चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइस के हिसाब से। फ्रेंड्स, ये जो है, हाँ, ये मेरा ना एक गोल सीट है कि मुझे क्या करना और कैसे करना है। मैं जब अनिल तारी को भेजा तो बोलता कि ये खास शेयर करना। तो देखिए, हम लोग ने बहुत सारे ट्रेनर से जो अपने को बोलता है कि आपका गोल शीट बनाओ, क्या क्या गोल है आपको लिखो, जब सुबह उठेंगे तब घर के सामने अपना बेड के सामने दीवार पे लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये मैं पूरा लगाया हुआ है ऐसा बना के कि मुझे 30 नवंबर 2021 तक TOT करना था। नहीं हो पाया है, लेकिन मेरा गोल तो अभी जारी है। मुझे एक बेंटली कार लेना है 11 सितंबर 2023 तक, वो भी नहीं हुआ है। मेरा एक 5000 स्क्वायर फीट, सॉरी, 3 बेडरूम हॉल किचन लेना है। ऑलरेडी मेरा मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो फ्लैट होगा। लेकिन मेरा जो नेक्स्ट डोर फ्लैट है, मैं अभी A701 में रहता हूँ। 702 का फ्लैट मुझे मिल गया और 2 बेडरूम हॉल किचन है। और मैं अभी 1 बेडरूम हॉल किचन में रहता था, तो जोड़ी फ्लैट करूंगा तो एक 4 बेडरूम हॉल किचन हो जाएगा। तो ये मेरा ड्रीम्स कंप्लीट हो गया। फिर मेरी जो समाज है, समाज को मुझे ऐसे एक 9 फ्लोर का एक बिल्डिंग मेरे को खुद अकेले को डोनेट करना है, ताकि वो समाज को, हमारा समाज बहुत कम है यहाँ पे बॉम्बे में, लेकिन मुझे इसी दिल में एक तमन्ना है कि मैं मेरे समाज को एक बड़ा बिल्डिंग डोनेट करूँ। उस बिल्डिंग के अंदर मैरिज हॉल रहेगा, फिर हॉस्टल रहेगा, फिर NRI को रहने के लिए होगा, बहुत सारा सोचा है वो हिसाब से होगा। देन 100 करोड़ प्रीमियम मुझे लाना है। 100 करोड़ प्रीमियम लाना है, ताकि मेरे को मेरा जो ड्रीम्स है वो ड्रीम फुलफिल हो जाए। उसके बाद मेरे को 120 120 गैलेक्सी एजेंट बनाना है, सुपरवाइज एजेंट को। उनका भी डेट बहुत नजदीक आ रहा है। अभी बहुत कम एजेंट रिक्रूट हुआ है। फिर मेरा एक ऐसा फार्म हाउस होना चाहिए। देन 5000 स्क्वायर फीट का एक मेरा ऑफिस होना चाहिए। फिर मैं फॉरेन टूर, वर्ल्ड टूर करते रहूंगा। सिलवासा में एक ऐसा एक सेकेंड होम होना चाहिए, जो बंगलो टाइप का। फिर जामनगर में एक मेरा फार्म हाउस होना चाहिए। देन मेरी इनकम जो मुझे कमाना है, अब यहाँ पे, हाँ, 31 दिसंबर 2021 तक मुझे 3 करोड़ रुपया कमाना था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मेरा आज भी ड्रीम्स तो है। तो फ्रेंड्स, ऐसे गोल, मतलब जो चार्ट बना के रखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने को पता चलता है, अदरवाइज हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने शॉर्ट अर्जुन में। भाई, अर्जुन हाँ भाई, जी। मैं आपको बातें कुछ पूछना चाहता हूँ बीच बीच में। अच्छा, हाँ, कितने लोगों को लगता है ऐसा ड्रीम गोल बनाना चाहिए, ऐसा प्रिंटेड बनाना चाहिए? कितने लोग को लग रहा है? जरा डालिए, आई आई आई, जरा डालिए। कितने लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ बना के चिपका के रखना चाहिए, ऐसा कोई पिक्चर बनाना चाहिए, ऐसा कुछ, ये तो विजुअल। वेरी गुड। तो आज अर्जुन भाई ने बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और अर्जुन भाई, मैं आपको एक सवाल पूछना था। अभी आपने लगाया है, पिक्चर बनाया है, ये नहीं हो रहा तो क्या फीलिंग आती है? मतलब तो कोई फीलिंग ही नहीं होगी ना। अगर ये लगाए तो रोज सुबह उठता हूँ मॉर्निंग में, तो मैं ये ए साइड ऐसे सोता हूँ ईस्ट में, और वेस्ट में मेरी जो दीवार है वहां पे पिक्चर लगाया हुआ है। बरोबर जैसे है। नींद खुलती है तो सामने दिखता है, तो पता बरोबर है। चलता है कि मेरा ये गोल कंप्लीट हो गया, ये अभी बाकी है। तो रोज रोज देखते वो गोल को बार बार रिपीट करना रहता है, तो अपने को पता चलता है कि मेरा एक गोल पेंडिंग है, मैं उसके लिए क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी समझो डेडलाइन आई और हो नहीं गया, तभी क्या लग रहा है? या तो डेडलाइन से बहुत पीछे, तभी क्या लग रहा है? सर, बहुत टेंशन भी रहता है कि मेरा गोल कंप्लीट नहीं हुआ है। सही बात है, एक दुख होता है। यस, दुख हो रहा है। आजा, मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि दुख होना जिंदगी में जरूरी है। जी सर, क्योंकि आप परफेक्ट। टारगेट ही नहीं रखोगे तो दुख ही नहीं होगा। एग्जैक्टली सर। तो आप टारगेट रखोगे, आपको दुख होगा, फिर उसके लिए दुखी होंगे, और मैं आपको गारंटी बोलता हूँ अर्जुन भाई, आपके सभी सपने साकार होंगे। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू सो मच। सबके सब। क्यों? अरे मैं गारंटी बोलता, क्यों मालूम है? आज तक जिन्होंने जिन्होंने सपने देखे, सबके पूरे हुए। हाँ, और सपनों में फिर जान डालनी पड़ती, सपनों के। फिर अभी क्या है ना, अभी आप कुछ करते हो, फिर उसमें से गलती ढूंढनी पड़ती है, क्या गलत हुआ, कहाँ पीछे रह गए। और मैं आपके सपनों के साथ हूँ।
आपका जो भी यस सपना है आईओई का पूरा सपोर्ट है। अभी हम लोग नए तरीके से शुरू किया है। आपके हर एक सपना हम लोग टीओटी क्लब में बैठेंगे टूर में, और आपको लगेगा ये आपने जो लिखा है बहुत आसानी से हो सकता है। ऐसी जी हम सर। सबके लिए कोशिश करेंगे, खाली एक के लिए नहीं। लेकिन सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई पहले तो लिखना, और लिखा है तो पढ़ोगे, लेकिन सामने जो विजुअल होता है ना, हम्म। वो बहुत फर्क पड़ता है। समझो किसी मम्मी का आपको ऑडियो कॉल आवे और वीडियो कॉल आवे, कितना फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, एक्सप्रेशन सामने दिखता है। दिखते हैं वीडियो कॉल में। हाँ, तो माँ पिताजी मतलब एकदम हमारे खास खास लोगों का ऑडियो कॉल आता है, और उसमें बहुत वीडियो कॉल में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे ही हमारे सपने ऑडियो में है कि वीडियो में, या तो फिर है ही नहीं। तो आपने सर एक बहुत चीज अच्छा काम आपने किया ही। बताई थी दीपक भाई, हाँ, एक चीज आपने 2001 में जब भी हम लोग ने कमिटमेंट कोर्स स्टार्ट किया ना, तभी आपने एक चीज बहुत जबरदस्त बताई थी कि आप सपना देखना तो शुरू करो, सही बात है। पूरा होगा कि नहीं वो अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जितने सपने देखे उसमें से कितने पूरे हो गए? सर जो भी देखा, जो पूरा हुआ है उसको एंजॉय करें, नहीं हुआ उसके नहीं पीछे नहीं, भाग। हाँ। समझो 10 देखे उसमें से कितने पूरे हुए, या तो 50 देखे उसमें से कितने पूरे हुए? 10 में से 3-4 तो सपने पूरे हो गए सर। हो गए ना, मैं वही यस। बोल रहा हूँ। अभी और स्पीड बढ़ जाएगी। यस। लेकिन लिखोगे नहीं, वो विजुअल बनाओगे नहीं, और उसके पीछे नहीं पढ़ोगे। अच्छा, फिर मुझे मालूम है आप कंटिन्यूस लर्निंग में हैं, आप राइट। हमेशा सीखते जाते हैं, आप ट्रेनिंग के बिलीवर है। और आपने अपने भाई को भी लाया था इसमें ट्रेनिंग में। आपके डीओ इनके बड़े पोस्ट। भाई है ना, डीओ डेवलपमेंट पोस्ट। ऑफिसर हैं, और वो भी बहुत बढ़िया है, सोनाग्रा जी। और यस। जामनगर पूरा उन्होंने फिर डेवलप किया था, और मजा आया था। क्या नाम, बिपिन बीरेन, विमल भाई सर। विमल विमल विमल। विमल सोनाग्रा, विमल। जो आए थे, और हमने उनके क्वेश्चन के ऊपर से हमने हज पॉलिसी निकाली थी। राइट सर। मुझे आज भी मालूम है। जी सर। कमाल क्या है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, सपने देखो, उसको हम्म। डेडलाइन डालो, एक पिक्चर बनाओ, पिक्चर बनाकर रोज देखते रहो। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ अर्जुन भाई। एक लड़के ने एक हम्म। ड्रीम डाला कि मैं रेड कलर की मारुति 1000 लूंगा। उसने डेडलाइन डाली अमित भाई, और उसने वो क्या किया, शोरूम से एक पिक्चर लेके आया। अभी पिक्चर चाहिए, हमने बोला पिक्चर लगाओ, तो शोरूम से एक रेड कलर की मारुति 1000 की पिक्चर लाके लगाया उसने। पिक्चर लगाया, अभी 2-3 साल हो गए। उसके बाद उसके पास पैसे का बंदोबस्त हो गया, या तो फिर उसने जो डेडलाइन डाली थी उसके ऊपर हो गया। वो बोला यार अभी तो ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। फिर वापिस वो शोरूम में गया, बोला हमें गाड़ी चाहिए, रेड कलर की चाहिए। शोरूम वाले बोले यार रेड कलर की गाड़ी नहीं है। बोला कहीं भी इंक्वायरी करो, मुझे रेड कलर की ही गाड़ी चाहिए। बोले इतना क्या है? बोले नहीं, मैंने फोटो लगाया तो फोटो जैसी जैसी लड़की सोची थी वैसी ही चाहिए, काली तो काली, गोरी तो गोरी, लाइक दैट। आखिर में बोला ठीक है हम ढूंढते हैं। एक हफ्ते बाद फोन आया, बोला सर हमको मिल गई गाड़ी, और आपके लिए सरप्राइज है, हम आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। बोला मैं तो प्रीमियम देना चाह रहा हूं, आप डिस्काउंट क्यों दे रहे? बोला आप जो दिन शोरूम में आए थे और जो रेड कलर का गाड़ी का फोटो लगाया, वो शोरूम का शो पीस था, हमने आज तक नहीं बेचा है, और अभी बेच भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो पुराना है। और आपके सपनों में इतनी जान थी कि वही गाड़ी आपके पास आ रही। रियल स्टोरी। सो सपनों में अगर जान होती है, जान होती है हमें, जान फिर बारी बारी कंटिन्यूसली वो जान को देखना वो पड़ता है। दिया जलाए ना, तो उसमें घी डालते रहना पड़ता है। यस, ओवर टू यू एंड अमित भाई। तो अर्जुन भाई आपने इतनी सारी बातें की ना, मुझे याद आ रहा है कॉर्पोरेट कोर्स के अंदर दीपक भाई ये बहुत पुराना फंडामेंटल लेते थे, याद होगा तो कटिंग कर करके हम लोग चिपकाते थे। और उस टाइम पे ये सब चीज़ सोच कभी आती नहीं थी। पर जब आज 20-22 साल कंटिन्यूस ट्रेनिंग में रहने के बाद ये सोच आती है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर जितने भी लोग ये आइडिया को सुन रहे हैं, ये आइडिया को बिल्कुल लाइट में न दीजिएगा। आज अर्जुन भाई ने ये बात छेड़ा है। आज शाम तक, आज दोपहर तक, अगर आप अपनी खुद की ड्रीम बुक बनाने वाले हैं तो टाइप डाउन अ चैट बॉक्स, आई सी दैट्स आई कमिट। क्योंकि दोस्तों रोज आइडिया तो अपने को बहुत सारा मिलेगा, पर आइडिया करने के बाद में जब तक हमने उसको ऊपर काम नहीं किया तब तक वो आइडिया सिर्फ उधर तक ही रहेगा। और ये सभी के लिए है।
आप पुराने एजेंट हो, नए एजेंट हो, एमडीआरटी हो, सीओटी हो, टीओटी हो, ड्रीम बिना का कोई इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। खाली एक ही है जो ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो अगर अपने पास सोच है तो अपने को कहीं ना कहीं उसको पिक्चराइजेशन पे लेके आना बहुत ज़रूरी है। सो जितने भी लोग आज, अगर आप अपने तरीके से उसको बनाएंगे, कैसे करना है, बड़े सिंपल तरीके से एक फर्स्ट क्लास बड़ा पेपर लेना है और उसके ऊपर अपने जो जो ड्रीम्स हैं, जैसे अभी अर्जुन भाई ने यहाँ पर दिखाए, आप अपने खुद के सपने देखिए, अपने फैमिली के सपने देखिए, उसको डेडलाइन डेट लिखिए। अक्सर लोग गोल तो प्लानिंग करते हैं पर डेडलाइन डेट नहीं लिखते हैं। आज अपने को क्या करना है, डेडलाइन डेट लिखना है और उसको फोटो बना के अपने ग्रुप में भेजना है। सी क्या होता है, जब तक मेरे को कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैं अपने आप को बता सकूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तब तक वो सोच सिर्फ अपने ख्याल में रहती है। मुझे याद है अर्जुन भाई और हम लोग सारे लोग एक ग्रुप के अंदर रहते थे और वो एक ग्रुप के अंदर एक दूसरे के साथ में असाइनमेंट शेयर करते थे। कितने लोग को लगता है कि ऐसी अकाउंटेबिलिटी रहे तो अच्छा रहेगा? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। सो अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग बड़े आराम से बैठे रहते हैं। दोस्तों, मेरी एक हमेशा स्टेटमेंट रहा है, द वे दैट यू डू एनीथिंग इज द वे दैट यू डू एवरीथिंग। अगर आप अभी यहाँ पर अगर एक्शन मोड में नहीं हो तो चांस ये है कि ये एक अच्छी तरीके से एक सत्संग जैसा हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी दुनिया में, दूसरे अपनी दुनिया में। इनफैक्ट मैं यहाँ पर बैठे बैठे नोट्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर जिस तरीके से अर्जुन भाई यहाँ पर बता रहे थे। और एंड में अर्जुन भाई आपके साथ में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, क्योंकि जो जो चीज़ आपने बताई, कुछ कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल्स के अंदर जा पाएंगे। बट इट इज फैंटास्टिक। हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस? टाइप नाउ चैट बॉक्स आई। अब दोस्तों, एंजॉय तो कर रहे हो पर साथ साथ के अंदर कितने लोगों ने ये सिस्टम शुरू रखा है कि जो भी फायदा आपको हो रहा है, आप बाकी दूसरे सारे एडवाइजर्स को आप इसका बेनिफिट दे रहे हो? कितने लोगों ने अपने दूसरे दोस्तों को इस प्रोग्राम में इनवाइट करना शुरू कर दिया है? टाइप डाउन चैट बॉक्स मी। अगर आप अकेले हो तो याद रखिएगा, ये चांस है कि अपनी बैटरी डाउन होने के अच्छे चांसेस है। पर अगर अपने आसपास अपने दोस्त ऐसे होंगे जो हमेशा बड़ी सोच के साथ में बात करते रहेंगे और रोज सुबह अगर वो आपके साथ में इस तरीके का नया आइडिया पाएंगे, तो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि अगर एटमॉस्फियर ही आगे बढ़ाने का होगा तो हम सबका ग्रोथ बड़ा एकदम सुपर स्पीड से हो जाएगा? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। सो यहां पर अभी 480 लोग बैठे हैं। क्या मैं कल के दिन में कम से कम 900 लोग यहां पे देख सकता हूं क्या? टाइप डाउन चैट बॉक्स, ईच वन ब्रिंग वन। अगर आज इंस्टीट्यूट अपने एडवाइजर्स के लिए ये तरीके का एक यज्ञ कर सकते हैं कि रोज यहां पर एक ऐसे परफॉर्मर स्पीकर को यहां पर बुला रहे हैं, तो आप में से कितने लोग ये चैलेंज लेने को तैयार हैं कि आप कम से कम फोन करके 2-4 लोगों को इनवाइट करेंगे और एक व्यक्ति आपकी ओर से एक्स्ट्रा यहाँ पे आएगा ही आएगा? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई पी, दैट्स आई प्रॉमिस। How many development officers are sitting here? Type down a chat box DO. If you are a development officer sitting here, please type down a chat box DO. How many CLIs are sitting here? Type down a chat box CLIA. सो अगर आपकी टीम यहां पर अटेंड नहीं कर रही है तो दोस्तों कितना बड़ा नुकसान है। आज अगर एक आइडिया भी अगर अपनी टीम को मिल जाता है तो यहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी इनकम की ग्रोथ हो सकती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रहा है। तो किसके लिए राह देख रहे हैं? सो रिमेंबर वन थिंग, जब तक आप अपने लोगों को इंस्पायर नहीं करेंगे, बार बार उनको रिमाइंडर नहीं डालेंगे। आज सुबह मैंने मेरी टीम से कहा कि मुझे यहां पर सुबह में ग्रुप्स में मैसेज नहीं दिखाई दे रहे हैं, डालो। वहां पे सभी को मैसेज डाला। यहां पर जब शुरू किया तभी 200 लोग बैठे थे, आज 480 लोग बैठे। इसका मतलब रोज रिमाइंडर देना पड़ेगा। जितनी भी आईओई की टीम यहां पर बैठी है, अगर जब तक रोज लोगों को याद नहीं दिलाओगे तब तक ये रोज काम होने वाला नहीं है। दिस इज अ चैलेंज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग ओवर हियर। क्या रोज हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं? इफ यस, टाइप टू चैट बॉक्स यस। Pankaj says, Amit sir shall advise to have a referral program for agents that shall be mutually beneficial for agents and IOE. Pankaj, definitely we can work on that, but the right now the thing is, how can we create the thing of contribution in the life of people? एक LIC एक ऐसी संस्था है जो कंट्रीब्यूशन के ऊपर काम करती है
और जब तक कंट्रीब्यूशन एक लेवल नहीं आएगा तब तक ये रेफरल प्रोग्राम भी काम नहीं करेगा. सो इंश्योर दैट वी आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट स्टेज. एंड उसके बाद, एंड यस, ओवर टू यू अर्जुन भाई. एंड इसके बाद स्पेसिफिकली मुझे आप कुछ टाइम दीजिएगा जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर राउंड कर सकूं. ओके, ओवर टू यू. थैंक यू. अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. अभी फ्रेंड्स मैं एक चीज जो दिखाने को मतलब जो आपको बात करने को जा रहा हूँ, फैंटास्टिक चीज है. एक्सेप्ट करना नहीं करना आपकी इच्छा है, क्योंकि मेरा काम आपके साथ में बात करना है. फ्रेंड्स मैं डेली सुबह आधा घंटा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब आज मुझे क्या करना है और कैसे करना है, आधा घंटा बैठता हूँ. और मेरा जो एक पॉकेट डायरी रहता है, पॉकेट डायरी के अंदर ये सारी चीज लिख के रहती है. वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पॉकेट डायरी के अंदर से. ऐसा डायरी रहता है. ये डायरी, एक डायरी मेरा ये अप्रैल का है और ये मई का है. अब मेरे को अप्रैल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ. मैं फ्रेंड्स इसको थोड़ा स्पॉटलाइट कर सकते हैं अमित भाई? इसको स्पॉटलाइट नहीं कर पाएंगे, वो डायरेक्टली ऐसे ही जाएगा. अच्छा, आप ऐसा ही रहेगा, दिख आप रहे हो आप आप? है ना, आप कैमरा के सामने दिखाओ ज्यादा करके, आपको ही पता चलेगा वो दिख रहा है मैं लाइन. अभी पिन किया, सबको पिन तो मतलब मुझे ही दिखेगा बड़ा. नहीं ठीक है, तो मैं क्या करो, हाँ. इसको है ना, हाँ अभी देखो, अभी बरोबर दिख रहा है. हाँ, अभी यहाँ पे क्या क्या मैंने, ये मेरा अप्रैल का डायरी है. अप्रैल का डायरी में मैंने अप्रैल में किसको किसको कॉल करना है. फिर अप्रैल का डायरी में मई का लिस्ट आ गया कि मेरे को मई के अंदर 45 लोगों को कॉल करना है. मैंने अभी ये अप्रैल में डिसाइड किया कि मेरे को एमडीआईटी, सीओटी, टीओटी दूर की बात है, मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाना. मेरा फोकस 1 करोड़ 20 लाख का है. मेरा फोकस एमडीआईटी, टीओटी, सीओटी का नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख कमाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एमडीआई, सीओटी, टीओटी हो जाएगा. तो ये डायरी पे मेरा फोकस है. अप्रैल का 45 लोगों को किसको कॉल करना है और मई में किसको करना है. मतलब जब अप्रैल में मैं कॉल कर रहा था तभी यहाँ पे मई महीने के अंदर किसको कॉल करना है उनका लिस्ट आ जाता, उसका अर्जुन नाम भाई, लिखता था. अर्जुन भाई, मैं आपको ये चीज ऑटोमेशन पे लाने का ट्राई कर रहा हूँ. हो जी सकता है सर. आपको एक आध हफ्ते में, एक आध महीने में सब ऑटोमेशन में, मतलब आपको रिंग भी, आपको मैसेज भी आ जाएगा, इसको फोन करो, जी सर. रिमाइंड करेगा, यस सर. पूरा और दूसरा, ऑटोमेशन. हाँ, जब भी अप्रैल का डायरी खत्म हो गया तो अप्रैल और मई दो डायरी मेरे पास आ गया. जब मई का, अभी मैं जून में दूसरा जून का डायरी में लिखना शुरू किया कि जून में किसको कॉल करना है. तो 1 महीने पहले 45 लोगों का कॉल अपना पास होना चाहिए कि किसको मुझे कॉल करना है, किसको बात करना है. ये व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू क्या है कि मुझे आज क्या काम करना है, सुबह में डायरी में लिख लेता हूँ कि मुझे आज इसको बात करना है, इसको कॉल करना है, स्टाफ को क्या काम देना है. तो जब अपन ऑफिस में आते हैं तो 5 से 10 मिनट में अपना स्टाफ का काम कंप्लीट हो जाता है, और स्टाफ को क्या काम करना उसको देना है. उसके बाद हम लोग टोटली फ्री हो जाते हैं. फ्रेंड्स, आप कभी भी कॉल करो. आज तक जितने लोगों ने मुझे कॉल किया है, मैंने एक रिंग में फोन उठाया है. अगर कोई मीटिंग में रहूंगा तो बात अलग है, अदरवाइज 1 या 2 रिंग में फोन उठाया, क्योंकि मैं फ्री हूँ. मेरे पास कोई काम नहीं है, खाली पॉलिसी सेल करने के अलावा कोई काम नहीं है मेरे पास. प्योरली ऑफिस पे 7 लोगों का स्टाफ है, जो प्रीमियम रिन्यूअल के लिए फोन करता है, कोई रिवाइवल के फोन करता है, मैच्योरिटी के लिए, क्लेम के लिए फोन करता है. पूरा ऑफिस सेट है. और अभी भी जो आनंदा ऐप आया है, वो ऐप के अंदर बहुत जबरदस्त चीज छुपी हुई है. आपकी जितने भी पॉलिसी चल रहे हैं उसके अंदर आ जाता है. तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको ये चीज जो है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, डेली आधा घंटा करना है कि मुझे आज किसको मिलना है, किसको फॉलोअप करना है, किसके पास पेमेंट चेक कलेक्ट करना है. मैं आज कितने सालों से, करीब करीब 12 से 15 साल हो गया है, मैं कोई रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए नहीं गया हूँ, बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक. जैसे कॉर्पोरेट कोर्स में जो दीपक भाई ने बताया, वो हिसाब से हमारा स्टाफ काम करके चेक कलेक्शन करता है. तीसरी चीज ये कि मेरे 95% लोगों का प्रीमियम ऑनलाइन जाता है. हार्डली 5% लोग का चेक मुझे कलेक्ट करना पड़ता है पूरा साल में. बाकी का 95% लोगों का चेक जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफिस से पेमेंट हो जाता है. उसको फोन करता है, आपका ड्यू ये प्रीमियम है. 1 तारीख पे, 31 तारीख को एक लिस्ट निकलता है, 1 अप्रैल का, 1 मई का, और उसका फोन करा किया जाता है कि 1 से 5 तारीख तक सबको फोन कर देते हैं कि आपको, आप 1 तारीख को ये प्रीमियम पे करना है. तो वो हिसाब से ऑटो बेड पे ऑफिस चल रहा है. तो ये बहुत जबरदस्त मुझे अच्छा लगा कि मुझे आज क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. और ऑफिस में जब आएंगे तभी स्टाफ अपना काम अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अपना काम खत्म हो जाएगा. सो अमित भाई, आपको कुछ सवाल पूछना है कि नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ? आप अभी फिलहाल तो आप अपने पूरे प्रेजेंटेशन को दे दीजिए, उसके बाद लास्ट में वी विल बी शेयरिंग ऑन क्वेश्चन आंसर्स.
ओके, तो मुझे कितना टाइम और है मेरे पास अभी? अपने पास और है 20 मिनट आपके लिए डायरेक्टली, उसके बाद 15 मिनट मैं क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ में ले लूंगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको एक चीज बताई थी एजेंट के लिए कि दिन में सुबह में 2 कॉल, दोपहर को 2 कॉल और शाम को 2 कॉल, ये जो 2 कॉल करने के बाद है ना, ये 3 महीना चलता है। 2 2 2, बराबर है। उसके बाद ये जो 2 2 कॉल करना है, एक 3 महीना कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में इसको पूरा पूरा क्वार्टर्स 3 3 3 कॉल करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ ये सिस्टम है, जो सिस्टम से जाओगे तो ऑटोमेटिकली 2 कॉल का हैबिट है तो उसको एक एडिशनल कॉल करना है, दिन में 3 एडिशनल कॉल करना, उसके लिए कोई भारी नहीं है। आने उसके बाद का जो नेक्स्ट थ्री थ्री मंथ्स कंप्लीट होता है, एक क्वार्टर खत्म होता है, तो उसको 4 कॉल करना पड़ता है। ये भी एक सिस्टम है, वो सिस्टम में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल और 4 कॉल तक पहुंच गए। ऑलमोस्ट में 1 साल कंप्लीट हो गया, 3 3 3 मतलब 4 12 महीने निकल गया। अब जो नेक्स्ट 3 कॉल का मतलब 5 कॉल करना है, उसके लिए भी एक क्वार्टर से उसको भी ये 5 5 5 5 कॉल करना है। उसके बाद ये 15 महीना खत्म हो गया, उसके बाद उसको रेगुलरली 5 5 कॉल करना पड़ेगा। ये एजेंट का मैं बोल रहा हूँ, एजेंट के लिए। और एजेंट जब करेगा तो अपने को खुद को भी करना है, ताकि हमको भी पता चले कि मैं भी कहाँ पे हूँ और कौन से स्टेज पे बैठा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 5 5 कॉल करने के बाद 18 महीना कंप्लीट हो गया, 6 महीना मतलब 6 क्वार्टर्स खत्म हो गया, 18 महीना। 18 महीने से लेके आने वाले 18 महीना तक ये जो एजेंट को 5 5 कॉल करना, मतलब 5 फॉलोअप करना है, 5 अपॉइंटमेंट करना है, और 5 पॉलिसी सेल करने के लिए जो फॉलोअप में है, तो उसके लिए उसको फॉलोअप करके उसके साथ बात करना कि सर आप चेक देने वाले थे 5 तारीख, तो 5 तारीख आज है, तो आज आप कितने बजे चेक देंगे, तो मैं आऊँ या मेरे असिस्टेंट आऊँ, वो हिसाब से बात करके वो चेक मंगाना काम करना होता है। तो ये रेगुलरली 5 5 कॉल 18 महीना और चलेगा, मतलब 18 पहले चला, 3 महीना पहले एक एक कॉल चला, उसके बाद 2 2 कॉल चला, उसके बाद 3 3 कॉल चला, 4 4 कॉल चला, 5 5 कॉल चला। उसके बाद उसको कंटिन्यूसली 5 कॉल 5 5 5 की फॉर्मूला लगते जाएगी। ये 18 महीना और चलेगा, तो टोटल 36 मंथ। तो फ्रेंड्स, जैसे वो एक एजेंट एक साल में पांच मतलब एक साल में वो 1,000 अगर मीटिंग कर लिया, तो डेफिनेटली वो एजेंसी छोड़ के नहीं जाएगा। तो 36 महीने में उसने एक एक कॉल से लेके 2 कॉल, 3 4 5 कॉल किया, उसके बाद कंटिन्यूसली 18 महीना 5 5 कॉल किया। फिर 36 महीना खत्म हो गया, तो उसके लिए मैं उसकी ऑफिस बनाने के लिए मैं उसके साथ में बैठूंगा, कभी आपकी ऑफिस कैसे बनती है और ऑफिस कहाँ बनानी है, कौन सा लोकेशन पे बनानी है, आप कहाँ रहते हैं, वो हिसाब से उसका ऑफिस बनता है। तो उसको पता चलता है कि अभी मैं एकदम सक्षम हूँ, फिर उसको छोड़ देता हूँ, वो अपने आप अपने हिसाब से काम करेगा। डेली रिपोर्टिंग तो करना ही करना कंपलसरी है, आज की तारीख में भी हर एजेंट मुझे रिपोर्टिंग करता है। फ्रेंड्स, मेरी ऑफिस में जो मेरे स्टाफ है, मैं उनका भी आपको एक शेयर करता हूँ। शेयर ऐसा है कि मैं उसके साथ में क्या करता हूँ, हम लोग लोगों को बोलते हैं ना कि मेरे को ये करना चाहिए। मेरा ऑफिस में सिस्टम है कि डेली उनको जब ऑफिस से घर जाते हैं शाम को, तो उनको ये फोन कॉल करना है। ये गीता करके लड़की है, उसने पूरा दिन में क्या काम किया, उसको भी बताया है कि आपको डेली 10 मैसेज करना है और 10 कॉल करना है। 10 मैसेज करते उसके अंदर क्या मैसेज डालना है वो भी मेरे पास रेडी है, और 10 कॉल करना है, उसमें से रिजल्ट आता है कि नॉट इंटरेस्टेड, कॉल नॉट रिसीव्ड, नॉट इंटरेस्टेड, ये सारी चीजें। ये एक लड़की है। दूसरी लड़की जो है, उसको भी ये काम करना पड़ता है, वो पूरा लिखती है कि मुझे आज कितना काम किया, किसका पेमेंट आया, किसका रिन्यूअल आया, किसका क्या आया। ये रात को मैं 8 बजे 8:30 बजे घर पे खाना खा के बैठता हूँ ना, तभी ये मेल ओपन करके देखता हूँ कि मैंने आज मेरे स्टाफ ने क्या काम किया। तो ये सारे सिस्टम जो मैंने लगाई हुई है ना, तो मुझे पता चलता है कि मेरे स्टाफ क्या कर रहे हैं। भले हम ऑफिस में हो या नहीं है, लेकिन अपने स्टाफ क्या काम करता है अपने को शाम को पता चलता है। और जिस दिन इसका रिपोर्ट नहीं है, उस दिन उसकी एब्सेंट, उसको क्लियर कट बोला है कि आपको ये हिसाब से ये स्ट्रक्चर में आपको काम करना है। तो फ्रेंड्स, ये ऑफिस का सिस्टम हो गया। ऑफिस में जो स्टाफ बैठे हैं, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्ट करना है, उसको सर्विसिंग करना है, उसको ब्रांच में लड़का जा रहा है उसका एनपी बिजनेस कंप्लीट करना है। ये सारी चीज उसको करने के टाइम पे उसको पता चलता है कि मेरा काम ये है। और सुबह ऐसा एक हमारा एक कंपनी का पेड है, वो कंपनी के अंदर यहाँ पे वो एक चिट्ठी पे लिख के लड़का निकल जाएगा कि मुझे क्या काम करना है। तो एक रजिस्टर बना है, जैसे ये रजिस्टर है मेरा, रजिस्टर है, अभी आपको क्लियर कर दिखता हूँ, ये रजिस्टर जैसा दूसरा एक रजिस्टर, उसमें डे टू डे 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख का हिसाब से लिखते जाता है।
और वहां पे उनका ये काम अपने को पता चलता है कि ये काम जो पेंडिंग था, आज मैं 5 तारीख पे आया हूँ, तो ये 5 तारीख पे मैंने ये काम करना था। जब वापस वो काम आज शाम तक कंप्लीट नहीं होता है, तो काम कभी कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया है जो पर्सन स्टाफ ने, उस डेट पे जाके लिख देने का, वो डेट पे वापस जिस दिन आएंगे तो वो काम होगा। तो ये पूरा मेरा ऑफिस का एक सिस्टम है, वो सिस्टम काम करता है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो बड़ा बड़ा पॉलिसी सेल हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आज दो बिग सेल की बात करूंगा, और यहाँ पे जो दो बिग सेल क्या है वो आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, जिस दिन हम लोग जो 2016 में आई हुई जब थाना में थी, उसी टाइम पे आई हुई हम लोग को लीड देती थी। उसके बाद हम लोग खुद लीड लेते थे। तो लीड लेने के बाद हम लोग कस्टमर्स को कंटिन्यूस फॉलो करते थे, और उसी टाइम पे कोई कस्टमर ने एक 5, 10, 15, 25 हजार मंथली प्रीमियम दे दिया था, लेकिन जैसा उसको फॉलो करते गया, तो फ्रेंड्स दो सेल है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो इंडिया में जब वो उसने चार्टर्ड अकाउंट का कंप्लीट किया तभी उसका 32 रैंक था, और उसकी वाइफ का 22 रैंक था। और बोथ आर वर्किंग वेरी गुड कंपनी, सिटी बैंक एंड गोल्डमैन सैक्स के अंदर काम कर रहे हैं दोनों। और जब भी मैंने 2016 में उसकी पॉलिसी ली, तभी उनका टैक्स काटने के बाद उसका सैलरी था 75 lakhs ईच। तो मैंने उसको समझाया, तो फर्स्ट ईयर उसने मुझे एक 20 लाख का प्रीमियम दिया। दूसरे साल वापस जाके समझाया तो मुझे और 20 लाख का प्रीमियम दिया। और 2019 में 2020 में जब वापस समझा 21 में, तभी उसने और 20 लाख का प्रीमियम दिया। तो एक ही कस्टमर से विद इन 3 to 5 years में मुझे 60 lakhs का प्रीमियम आया। और आज मैंने उसका प्लानिंग ऐसा किया हुआ है कि वो जब 32 के थे तब से प्लानिंग स्टार्ट किया है, आज उसका एक 37, 38 है। जब भी वो 45 से 50 के बीच में जाएगा, तो 15 साल का मैंने जीवन उमंग दिया हुआ है। हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को 2-2 करोड़ का, 15 साल का, मतलब 16 लाख रुपया उसका प्रीमियम जा रहा है, 32 लाख टोटल। फिर उसको जीवन लाभ दिया हुआ है। फिर अभी लेटेस्ट 2022 में 22 में जब उनके एक बच्चा है, उसका एक सन है और एक उनकी डॉटर है, तो डॉटर के नाम पे वापस मैंने 13 लाख का, तो टोटल 20 प्लस 13, टोटल 73 lakhs का प्रीमियम एक ही फैमिली से आ रहा है। और अभी उनका इनकम बहुत इतना बढ़िया है, उतना इनकम ज्यादा है कि उसको ये 73 lakhs कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये हिसाब से मैंने उसको पूरा प्लानिंग दिखाया कि भाई आपकी आज आपकी एज बहुत छोटी है, अब आप ऐसा कुछ प्लानिंग करो कि 15 साल के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए। और ये सारा पेंशन जो मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा, गारंटेड रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा। ऐसा बात करते करते गया कि उसको मैंने जो बताया वो सब लेना शुरू किया। और आज की तारीख में 73 lakhs का प्रीमियम साल का मुझे दे रहा है। अब मेरे को उनके जो एक सन है उनके लिए प्लानिंग करना है। डॉटर का ऑलरेडी 30 lakhs का प्लानिंग हो गया है, अब सन के लिए प्लानिंग करना है। तो अभी मैंने उसको जीवन उत्सव का प्रपोजल दिया हुआ है, 12 लाख का प्रीमियम। और अभी सन का एज है 8 years, तो 12 साल का टर्म दिया हुआ है, ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ। आप सब लोग आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो पॉलिसी कंप्लीट हो जाए एक हफ्ता 10 दिन में। तो फ्रेंड्स, ये एक सेल हो गया। दूसरा जो मैंने सेल किया था, एक मेरा कस्टमर था पायलट। फ्रेंड्स, 2005 में उसका कांटेक्ट किया था। 2005 में जिस एजेंट ने मुझे कांटेक्ट किया था, उस एजेंट के जॉइंट कॉल में उसको 7.5 लाख का प्रीमियम मिला था, तभी मुझे कुछ प्रीमियम नहीं दिया था। उसके बाद वो एजेंट का एजेंसी टर्मिनेट हो गया, और वो कस्टमर मेरे से सर्विस लेना शुरू किया, और मैं सर्विस देते गया 2005 से लेकर 2013 तक। जब 2013 में सब प्लान क्लोज हुआ, तब उसने मुझे 40 lakhs का प्रीमियम दिया, 40 लाख प्रीमियम। मतलब जीवन सरल एक 20 लाख का, और बाकी का एक जीवन तरंग और जीवन आनंद, ऐसा करके 40 lakhs का प्रीमियम दिया। और बाद में जब वापस 2023 में वापस जो इनकम टैक्स का स्लेब आया कि भाई ये 5 लाख से ऊपर का टैक्सेबल है, तब वापस 20 लाख का दिया। तो टोटल इस कस्टमर ने मुझे 60 lakhs का प्रीमियम। फ्रेंड्स, बात ऐसे स्टार्ट हुआ था कि अपने को कुछ प्लानिंग करना है। उसका सैलरी भी बहुत अच्छा है, वो एनआरआई है, और अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सैलरी भी उसका है। तो वो हिसाब से उसका प्रीमियम जो मेरे को जैसे जैसे बताया गया, थोड़ा टाइम गया बिकॉज ऑफ वो बहुत ये है कि भाई एकदम एक चीज है वो देख देख के करते हैं।
तो मेरा बहुत टाइम उधर गया और टाइम जाने के बाद उसने मुझे सारा प्रीमियम दे दिया और करीब करीब 3 महीना लगा मुझे टोटल प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए एक कस्टमर से। एंड फ्रेंड लास्ट एक केस था 2009 का केस है फ्रेंड। तभी होटल सिटी पॉइंट में कमिटमेंट कोर्स चलता था और एवरी वेडनेसडे का मेरा वो कस्टमर के साथ में सिंधी कस्टमर था और मुझे वहाँ पे साइन में जो किंग सर्कल पे एक इडली हाउस करके है वहाँ पे बुलाता था और इडली हाउस में बुला के इडली खाता था और डिस्कस करता था और बोला कि मुझे 10,000 रुपया पर मंथ का जीवन सरल पॉलिसी लेना है मेरे बच्चे की। और हम लोग नवंबर में मिले थे। नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया और मार्च में 3 मार्च को उसके लड़के का बर्थ डेट था, डेट ऑफ बर्थ था, मतलब बर्थ डेट था उसका। और उसी टाइम पे उसने मुझे जो 10,000 रुपया प्रीमियम स्टार्ट हुआ था वहां पे मुझे 3 जन का, एक जन का 50,000 पर मंथ के हिसाब से 3 जन का मेरे को 1.5 लाख रुपया पर मंथ प्रीमियम मिला, मतलब 18 लाख रुपए का प्रीमियम मिला। कहने का मतलब ये है कि हम लोग, उसने बहुत सारा जीवन शैली के ऊपर मेरे से एक्सरसाइज करवाया, इतना एक्सरसाइज किया कि मुझे खुद को पता नहीं था, लेकिन उसने जो पूछा उसका आंसर देते गए। ब्रांच से इंक्वायरी किया, जो ब्रांच वाले को पता नहीं था तो हम लोग ने डिवीजन से बात करके इंक्वायरी किया। फिर उसका लड़का बेंगलोर में था, उसने बेंगलोर ब्रांच में जाके भी इंक्वायरी किया ये प्लान सही में क्या ऐसा है। तो ये हिसाब से उसको पूरा डिटेल्स जब जीवन उमंग की बात बताई, जीवन सरल की, तो उसको ऐसा अच्छा लगा कि नहीं ये प्लान लेना चाहिए, एटीएम प्लान। और मैंने आज की तारीख में कोई भी एक भी प्लान जो जीवन सरल का प्लान बेचा है, कोई भी 10 साल का टर्म नहीं बेचा है। मैक्सिमम टर्म जितना मिलता है 35 साल 25 साल, वही टर्म बेचा हुआ है। तो ये 3 सेल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो एक 73 लैक्स का है और एक 60 लैक्स का है और एक 18 लैक्स का। अमित भाई। Yes, Arjun bhai. हाँ जी। Fantastic. How many of you enjoyed it? Type down a chat box. Me, कितना बढ़िया तरीके से अर्जुन भाई ने सिंपल तरीके से अपने पूरी जर्नी को यहाँ पे बताया। और अभी आप जो जानते हो अर्जुन भाई को, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो सिर्फ एक छोटा सा एक बूंद आपने पूरा उनकी सागर का देखा हुआ है। और ऐसे सारे अपने कमिटमेंट कोर्स के ऐसे नवरत्न रत्न, जिस नवरत्न तो 9 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पर ऐसे रत्न अपने साथ में हैं। और दोस्तों, कितने लोगों को लगता है कि रोज अगर इस तरीके का आइडिया चलते रहता है तो अपने आप पे ऑलरेडी एक नए संस्कार डेवलप हो रहे हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई, राइट। और पूरी कोर कमिटी इंक्लूडिंग अनिल तारी एंड एवरीबॉडी डूइंग अ ग्रेट जॉब। टाइप डाउन अ चैट बॉक्स, थैंक यू फॉर देम। क्योंकि दोस्तों, ये लोगों ने अगर ये पूरा पूरा तरीके से नहीं किया रहता तो हम सबको ये बेनिफिट नहीं मिलता। सभी लोग टाइप डाउन अ चैट बॉक्स, थैंक यू। अनिल, इफ यू आर हियर इन, टाइप डाउन अ चैट बॉक्स यस। मैं स्पेसिफिकली यहां पर अनिल भाई को बुलाना चाहूंगा। अगर अनिल तारी यहां पर है, हाँ है अनिल तारी, आई वुड लाइक यू टू जस्ट टीम, कैन यू प्लीज कॉल अनिल तारी ऑन द पैनल प्लीज, एवरीबॉडी। सो दोस्तों अमित भाई, ये, अनिल भाई आएगा उसके पहले मैं एक हाँ, और छोटी सी बात कर देता हूँ। यस, 2000 में मैं, अनिल तारी, अनिल गावड़े, हम लोग तीनों ने साथ में मिलकर बेसिक कोर्स किया था। तभी किसी को जानते नहीं थे और तीनों एक दूसरे के बाजू बाजू में बोरली में रहते थे। और बेसिक कोर्स करने के बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया 2002 में कि हम लोग अपने एरिया में कुछ ऐसे कोल्ड कैनवासिंग करेंगे। तो हमने डे डिसाइड किया था कि एवरी थर्सडे को यहाँ पे बोरली कांदिवली के बीच में एक साईं धाम का मंदिर है, साईं बाबा का टेम्पल है। वहां पे शाम को जाएंगे 4 से 6, 4 से 7, और वहां पे जाके हम लोग कुछ कोल्ड कैनवासिंग करेंगे। और जो बेस बन गया कोल्ड कैनवासिंग का, टेलीकॉलिंग का, लोग अननोन लोगों को मिलने का, वो इतना जबरदस्त बेस बन गया कि आज किसी के पास जाके, कोई भी अननोन लोगों के पास जाके उससे बात कर सकते हैं। तो ये जो चीज था एक ग्रुप एक्टिविटीज था। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी टाइप का एक्टिविटीज नहीं करोगे तो यू आर नो मोर, बिकॉज एक्टिविटीज के बिना कोई भी इंश्योरेंस एजेंट टिक नहीं पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा एजेंट हो कितना भी छोटा एजेंट हो। तो आपको एक्टिविटीज कंपलसरी करना पड़ेगा। तो एक्टिविटीज के लिए जो मैंने आपको बताया कि दिन में आपको 2 कॉल करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटीज। थैंक यू अमित भाई। अर्जुन भाई, थैंक यू आपके सो। आपके लिए मेरा एक सवाल है। आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर आपने बेसिक, एडवांस और कॉर्पोरेट करके
कमिटमेंट कोर्स नहीं ज्वाइन किया होता तो क्या पिक्चर होता था? सर तो मैं देखिए मेरा 97 में मेरा शादी हुआ और 98 में मेरी जॉब छूट गई और तभी मेरे पास 5,000 रुपया पर मंथ कमाने की मेरी हैसियत नहीं थी और नहीं कमा पा रहा था। तो मेरे को घर चलाने का और ये करने का, और उसके बाद 2015 अगस्त और 16 अगस्त 2000 मेरे लाइफ का पूरा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज ऑफ उस दिन मैंने बेसिक कोर्स किया हुआ था। राजीव लोहिया का सन्मुखानंद हॉल में स्पीच था। वो स्पीच सुन के मैं इतना मोटिवेट हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस इंस्टीट्यूट के साथ में मुझे जुड़ना ही चाहिए, और मैं जुड़ गया। और पहला बेसिक कोर्स, उसके बाद एडवांस कोर्स। मैंने कोई नहीं सोचा कि मैं कल एडवांस कोर्स, बेसिक कोर्स किया, अभी उसका आइडिया यूज करके बाद में एडवांस कोर्स करूंगा, एडवांस कोर्स बाद में करूंगा, फिर ये करूंगा। मैंने तुरंत ही सीक्वेंस में, सीरियल में जो भी कोर्स था वो कंप्लीट कर दिया। बेसिक, एडवांस, प्लान, कॉर्पोरेट, जो भी कोर्स था वो सब। नहीं, मैं इवन आपको क्या पूछा, कमिटमेंट कोर्स नहीं जुड़े होते तो क्या पिक्चर होता था लाइफ का, ये पूछना था। हाँ सर, उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। तो ये सारा कोर्स करने के बाद जब कमिटमेंट कोर्स आया ना, तो मैं वहां पे ये अपना क्या बोलते हैं हम लोग, भूल गया वो करने के लिए मैं जाता था। तो मुझे लगा कि कमिटमेंट कोर्स करना चाहिए, और पैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक हिम्मत थी। दीपक भाई ने इतनी बड़ी हिम्मत दी थी कि कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन कर लो, जो होगा देखा जाएगा। और कमिटमेंट कोर्स अगर मैं ज्वाइन नहीं करता था तो आज भी मैं शायद छोटा मोटा एक अकाउंटेंट, कोई भी अकाउंट्स में, कोई भी कंपनी में अकाउंट लिखता था। लेकिन दीपक भाई ने इतना विजन दिया कि मेरा वो काम तो मैंने 2012 में वाइंड अप करके आज मैं खाली एलआईसी का काम। तो कहने का मतलब दीपक भाई ये है कि अगर कमिटमेंट कोर्स नहीं ज्वाइन करता था तो आज भी मैं छोटा मोटा अकाउंट्स किधर लिख के मेरी जिंदगी निकालता था। बट एक कमिटमेंट कोर्स की वजह से मैं आज इस लेवल पे आया हूँ। मेरा खुद का बोरल ईस्ट में 2 फ्लैट है और एक ऑफिस है। गांव में 2-3 प्लॉट है, खेती की जमीन। बहुत भगवान की कृपा से मेरे को, मेरी हैसियत से ऊपर भगवान ने मुझे दिया हुआ है, तो बिकॉज ऑफ कमिटमेंट कोर्स। अभिनंदन अभिनंदन। दीपक भाई, अर्जुन भाई का और एक कमिटमेंट है। आज तक देखा, इतने सालों में हम लोग साथ में बहुत सालों से है। हाँ जी, हाँ जी। वो आज तक कोई भी मीटिंग हो, कोई ट्रेनिंग हो, कोई अपॉइंटमेंट हो क्लाइंट का, हमेशा टाइम पे पहुंचा। इतने साल का रिकॉर्ड है। एकदम एकदम वही, उसका नाम ही तो कमिटमेंट है। कमिटमेंट कोर्स का मतलब क्या है? कमिटमेंट अपने में आना चाहिए, लाइक दैट। यस, देखो, हम कमिटमेंट कोर्स में आवे वो अलग बात है, लेकिन कमिटमेंट हमारे में आ जाए वो उसको टाइम लगता है। और आज ही इज हाईली कमिटेड। यस, आई नो। बहुत सर तो मेरा अनिल भाई, अगर आप अपना चेहरा यहाँ पे दिखा देते हैं, कुछ आपके बारे में बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ अर्जुन भाई, आप बोल रहे थे, सॉरी मैं बीच में आ गया। मेरा नेचर ऐसा है कि अगर किधर भी जाना है तो क्यों लेट जाने का, 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। तो अपने को कोई भी कस्टमर फिर भागते भागते जाएंगे, पसीना लूझ के जाएंगे, और कस्टमर के सामने बैठेंगे तो कस्टमर अपने को क्या इज्जत देगा, क्या प्रीमियम देगा। तो मेरा रिकॉर्ड है, जितना भी जो बड़ा सेल आया ने आज 2009 से दीपक भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दीपक भाई, आपने गाड़ी 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 करके हमको गाड़ी दिला दिया। 2009 में मैंने छोटा गाड़ी लिया, जेन एस्टिलो। उसके बाद 2013 या 14 में मैंने स्कोडा का ऑक्टिविया लिया, फिर वो 6 साल चलाया। फिर 2019 से अभी तक मेरे पास अपना मारुति का जेन, ये अपना वेगन, अपना ये है, क्या बोलते हैं, अर्टिगा अर्टिगा। का है। तो दीपक भाई, अभी 2009 पे मैं खुद चलाता था, 2011 से लेके आज तक मेरे पास, मैं जब घर से निकलूंगा तो ड्राइवर आ जाता है, 5 बजे, 6 बजे और सुबह अभी 7 अभी बजे। रियल बॉस बन गए। अभी जब मैं रात को घर पे जाता हूँ तभी वो घर जाता है। वाह ऐसा वो ड्राइवर भी इतना कमिटेड बन गया है कि मेरे से पहले वो पहुंचता है। वाह। अभी सपोज सपुने को कमिटमेंट कोर्स में जाना है, तो मैंने उसको 6 बजे बोला तो 5:45 वो हाजिर हो जाता है। वाह। और आज भी मैं जो खाता हूँ, उनका मेरा टिफिन के साथ में उसका टिफिन आता है, दोपहर को मैं जो खाता हूँ इसको खिलाता हूँ। और वाह। अभी का जो ड्राइवर है 2015 से लेके अब अभी तक कंटिन्यूसली है। अब वेकेशन है तो हर साल वेकेशन में 1-1.5 महीना उसके गांव जाता है, मारवाड़ी लड़का है। लेकिन हम जो कमिटेड है, तो अपना स्टाफ भी कमिटमेंट है। अगर हम ही कमिटेड नहीं है, हम भी जब दिल चाहे तब आएंगे, तो स्टाफ भी दिल चाहे तब आएगा। सो ये दीपक फैंटास्टिक। भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दीपक भाई, आपने जो कार का आदत लगा दिया है, बहुत जबरदस्त है। थैंक यू दीपक। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सभी ने देखा होगा कि जिसकी भी जर्नी यहाँ पर है ना, वो एक दिन में या एक साल में नहीं आई, ये एक प्रोसेस है।
और जितने भी लोग प्रोसेस में जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए एक अपने आप का कमिटमेंट होना जरूरी है। कमिटमेंट कोर्स एक जरिया है जहां पर आप अपने आप पे काम कर सकते हो। वो एक ऐसी फैक्ट्री, किसी ने तो यहाँ कहा कि ये फैक्ट्री है, ये सही बात है, दिस इज अ फैक्ट्री, फैक्ट्री फॉर इंश्योरेंस एजेंट, जो अपने इस लेवल तक लेके जाने के लिए तैयार है। दिक्कत यह है कि हम में कितनी हिम्मत है, वो अपने को दिखाना पड़ेगा। यहां पर कितने लोग हिम्मत वाले बैठे हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए। अगर आप हिम्मत वाले लोग यहां पर बैठे, अपने आप को चैलेंज करने वाले लोग बैठे, अगर अपने आप को एक अलग लेवल की अलग दुनिया पे लेके आना चाहते हैं, टाइप डाउन चैट बॉक्स आए। और ये देखना है दोस्तों कि हम अकेले यहां पे नहीं है। अनिल भाई ने 45 डेज की चैलेंज के अंदर अपना कमिटमेंट यहां पर किया हुआ है, और 21 डेज के अंदर भी लगातार, कल उनको पता है कि यहाँ पे सेशन चल रहा था, अनिल भाई का फोन आ गया, अमित भाई कल का मत भूलना, कल सुनील लड्डा आने वाले हैं बुल्डाना से, वो एमएम मास्टरमाइंड को कैसे चलाना उसके ऊपर वहां पे बात करने वाले हैं। और दोस्तों पूरे पूरे एमएम के साथ में वो यहाँ पे आने वाले हैं। सुनील लड्डा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन जो आप यहाँ पे कल सुनने वाले। हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिटिंग कि कल सुबह भी आप यहाँ पर 7 बजे से पहले पहले पहुंच जाएंगे? टाइप डाउन चैट बॉक्स मी। एंड यस, अपने साथ कम से कम और एक व्यक्ति को, मैं ज्यादा नहीं बोलता, और कम से कम एक व्यक्ति को, और जितने डेवलपमेंट ऑफिसर सीएलआई यहां पर बैठे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि कल आपको फोन कर करके अपनी टीम को यहां पे बुलाना है। डोंट टेक दिस लाइटली, क्योंकि एक दिन में कौन सा मैसेज क्या मिल जाएगा और कहां से कहां हो जाएगा, यू विल नॉट हैव एनी आइडिया। सो लेट्स डू +5। फैंटास्टिक। शैलेश पटेल, सभी सभी लोग लिखिए कि आप कितने लोगों को इन्वाइट करने वाले। टाइप डाउन चैट बॉक्स, लेट मी सी कितने लोगों के पास ये आज के डेट में वो उमंग है कि नहीं, मैं अकेले नहीं, पर मेरे साथ में सारे लोग को मैं जोड़ते रहूंगा। बहुत बढ़िया। कैसे लोग जोड़ते हैं आपको मैं बताता हूं। अनिल, थैंक यू सो मच, इट इज रियली अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। द काइंड ऑफ नो, ही इज अ वेरी बिजी पर्सन, बाय द वे, आप लोग को पता नहीं होगा, ही इज अ वेरी बिजी पर्सन डूइंग सच अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, एंड हैट्स ऑफ टू यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। लोग खाली एक कैसे ऐड कैसे करना चाहता हूँ कंट्रीब्यूट अमित, करते हैं? यस, अमित जी, थैंक यू। खाली एक ही भी बात ऐड करना चाहता हूँ। जनरली हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम लोग अकेले ज्वाइन करते हैं ना तो 2-4 दिन में हम लोग बंद कर डालते हैं। लेकिन अपना अगर ग्रुप रहेगा ना तो वो सालों साल तक चलता है और सबका बॉडी बनता है उसमें। जितने लोग यहाँ पे हैं सब लोग एक एक जन को लेके आओ, कल एकदम धमाल मचेगा एकदम। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अनिल भाई। और दोस्तों, लोग कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं कि आप भी इंस्टीट्यूट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। मैं अनिल भाई, अर्जुन भाई के साथ में क्वेश्चन आंसर राउंड करने वाला हूं। एंड याद ध्यान रखिएगा, वो 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, पर वो नगेट्स लेकर लेके जाएगा। यहां पर अपने साथ अजय पोद्दार यहां पर हैं। अजय पोद्दार जी, टाइप डाउन चैट बॉक्स यस इफ यू आर हियर इन। अभी अभी उनका मुझे मैसेज आया था, 24 तारीख और 25 तारीख को अयोध्या राम जन्मभूमि पर, वहां पर पूरे पूरे यूपी साइड से हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफिसर और सीएलआई के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लेके बाकी के सारे लोगों का ग्रुप मिलाकर वहां पर एक बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया हुआ है। टाइप डाउन चैट बॉक्स कांग्रेट्स। दोस्तों, लोग कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हैदराबाद के अंदर अपने इनका नाम दीपक भाई, वसंत राव, वसंत राव। वसंत राव, यस, वसंत राव जी ने वहां पे हैदराबाद के अंदर 350 लोगों का वहां पे इवेंट क्रिएट किया, सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन के लिए। टाइप डाउन चैट बॉक्स वाओ। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, कहां से, भुवनेश्वर के अंदर, कोलकाता के अंदर, आप जहां पर भी अपनी सिटी में अगर आपको लग रहा है कि हम इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ में कांटेक्ट कीजिएगा और आपको हम सुविधा देंगे कि जहां पर आप बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेकर यहां पर प्रोग्राम कर सकते हो। कितने डेवलपमेंट ऑफिसर ने सामने से, सुनील लड्डा जी ने खुद, सर बुल्डाना के अंदर प्रोग्राम करना है, सर आप आ जाओ। सर ज्ञानेश्वर थेटे साहब, नांदेड़ के अंदर प्रोग्राम करना है, सर आप वहां पे आ जाओ। कहां कहां से लोग यहाँ पर आईओई के पास में ये प्रोग्राम, आसाम से जीतू बोल रहे हैं, आसाम से लोग वहां पर से फोकस कर रहे हैं। इमेजिन, गुवाहाटी, आसाम, हर जगह पर। और दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट अकेले से नहीं होगा, ये आप सबका साथ होगा तो ही ये हो पाएगा। तो क्या आप सारे लोग इस पर्टिकुलर मुहिम को, ऑल इंडिया सारे इंश्योरेंस एजेंट को इस यज्ञ में करने में, क्या आप हमारे साथ यहाँ विशाल पर जैन है, साथ देंगे? विशाल जैन एंड लुधियाना टीम भी साथ में है। हमारे सीबी यादव जी है दिल्ली से, ये सब लोग यस, जोर में लुधियाना में भी प्रोग्राम रखा हुआ है।
जितने लोग ये पूरा पूरा तरीके से करना चाहते हैं, टाइप डाउन चैट बॉक्स यस। चलो, बहुत सारी चीजें गुड न्यूज आपको हम देने वाले हैं। लीडरशिप, बहुत सारे लोग लीडर बनना चाहते हैं। कितने लोग लीडर बनना चाहते हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स एल, लीडर बनना चाहते हैं। आज दोस्तों, ये जिंदगी जीने के लिए सिर्फ आके जन्म से लेके मर जाने के लिए नहीं बना, पर ऐसे कुछ करने के लिए जहां पर हम दुनिया में कुछ देखे जाए। आप लोग के लिए लीडरशिप लेवल के ऊपर बहुत जबरदस्त की प्रोग्राम चल रहे हैं। आपको हम टाइम टू टाइम डेट देते रहेंगे। किस लोगों ने तो मुझे बोल दिया मालूम है, एक ने बोला सर ये क्या आईओई का सेशन चलते रहता है, हर बार आप कुछ ना कुछ बेचते ही रहते हो। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको बेचने से एतराज है तो याद रखना, पॉलिसी सेल बेचने में भी आपको एतराज होगा। क्योंकि बेचने से जिसको प्यार है वो हर जगह पे बेचने के बिना तो रह ही नहीं सकता। अगर आप मुझे बोलो मैं बेचने बिना रह ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बेचना मेरे लिए ऐसा लगता है कि मैं किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। इसके लिए ये डर से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा और हर जगह पे बेचना पड़ेगा। टाइप डाउन अ चैट बॉक्स, आई एम मास्टर सेल्समैन, आई एम एमएस। वहां पे लिखो आई एम मास्टर, एमएस लिखो, मास्टर सेल्समैन। आज के बाद कभी भी गलती से भी अगर शर्म महसूस होती है बेचने की, आईने में जाके देखना, क्या गलत कर रहे हो? क्या कहीं किसी के पास से कुछ छीन रहे हो? क्या नहीं। अगर वो सेल्स की अगर वो आग अपने में नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। सो आर वी रेडी टू बिकम मास्टर सेल्समैन? टाइप डाउन चैट बॉक्स एमएस मास्टर सेल्समैन। कुछ कुछ आदतें अपने अपने डालनी पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं होता। सो यू हैव टू गेट दैट इनटू दैट पर्टिकुलर लेवल। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मुझे शर्म आती है। दोस्तों, शर्म होती, शर्म से ये काम करने से बजाय तो फक्र से काम करो, जो चीज हकीकत में लोगों के फायदे के लिए हो सके। नाउ कमिंग टू द की रोल। सो कल जो मैंने देखा, मैं आपसे ये देखना चाहता हूं कितने लोग कल यहां पर, अभी 480 लोग बैठे हैं। आई वॉन्ट एवरी वन टू कॉन्ट्रीब्यूट टुमारो विद एटलीस्ट वन पीपल। नाउ कुछ कुछ चीजें जो मुझे आपके साथ में अर्जुन भाई शेयर पूछनी थी। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस की और मैं रह नहीं सकता उसको बोले बिना। एडवांस कोच का कोल्ड कैनवासिंग प्रोजेक्ट से आपने शुरू किया। सो आप जब भी ये कोल्ड कैनवासिंग करते थे तो आपने फाउंडेशन कहाँ से लिया और कैसे आप करते थे ये कोल्ड कैनवासिंग? रोज कितने नाम लेते थे और क्या स्टेटस था? यस। अमित भाई, स्टार्टिंग में तो मुझे ने कोई भी डर लगता था कि मैं इसके साथ कैसे बात करूं। तो अनिल इज अ मास्टरपीस, अनिल तारी। और वो हम लोग को गाइड करते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। और हम लोग ने स्पॉट डिसाइड कर दिया कि हम लोग गुरुवार को साईं बाबा मंदिर में, मतलब साईं धाम पे करेंगे। बिकॉज ऑफ साईं बाबा का वो उस दिन डे रहता है, तो उस दिन वहां पे लोग ज्यादा है। फिर हम लोग ने यहाँ पे नेस्टोबा के सामने एक शंकर मंदिर था, शंकर मंदिर है अभी भी। तो वहां पे सोमवार का, तो हम लोग ने मंडे को और थर्सडे को डेट डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे जाना है। उसके बाद जो लोग वहां पे आते थे तो हम लोग उसको क्वेश्चन पूछते थे कि सर आपने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग किया क्या। लिटरली हम लोग ने ये रिटायरमेंट, एजुकेशन और चिल्ड्रन मैरिज का 3 क्वेश्चन ही उसको पूछते थे, बाकी कुछ नहीं। और मुझे तभी भी, आज भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर उस सिलसिले में हम नहीं जाते थे तो हम लोग वहां का वहां रुक जाते थे। और आज ये जो ग्रोथ पे एक मोड़ पे आए, वो मोड़ पे नहीं आते थे। तो हम लोग ने ये, जहाँ पे लोगों के बात करते थे कि भाई आपको हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं आपका एजुकेशन रिगार्ड मैरिज के लिए। फिर हम लोग दीपक भाई को लेके बोरली वेस्ट में प्रबोधन के ठाकरे, वहां पे हम लोग 100-200 लोग इकट्ठा करते थे हमारे खर्चे से। दीपक भाई आते थे एज ए आई हुई, हम लोग कमिटमेंट पार्टिसिपेंट थे। दीपक भाई बोला कि आप लोग का ग्रोथ होगा तो मेरा भी ग्रोथ होगा। तो वहां पे आते थे दीपक भाई, 1-1.5 घंटा वहां पे लेक्चर देते थे। फिर वहां से हम लोग को कुछ पॉलिसी मिली। कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर मैं डर डर के, जैसे अभी आपने बताया ना कि कुछ चीज बेचते हैं, अगर बेचने में आपको डर लगता है तो आप एलआईसी एजेंसी छोड़ दीजिए। मुझे भी डर लगता था, लेकिन हम लोग का ग्रुप जो एक एक्टिविटीज करना था, पूरा ग्रुप के साथ में एक्टिविटीज किया। तो बहुत वहां पे अब मैं, अनिल तारी, अनिल गावड़े, दीपक नायक, संतोष करके एक था, फिर गीतेश ओझा, ऐसे हम लोग 8-10 लोग थे, ताकि वहां पे मिलके हम लोग अकेला महसूस नहीं हो कि मैं अकेला काम। आज ये सारे लोग एमडीआरटी है, बाय द वे माय डियर फ्रेंड्स, जितना भी नाम एग्जैक्टली। अर्जुन भाई ने लिया, एवरीबॉडी इज एमडीआरटी। बहुत यस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। वो तो बोलता है ना, ये हिसाब से संगठन हम में लोग ने, ताकत है। हाँ, ये हिसाब से हम लोग ने वो करीब करीब 4 साल तक एक्टिविटीज की। कोई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक हमने वो एक्टिविटीज कंटिन्यू की। और हमारा बेस इतना बन गया कि अभी हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कस्टमर फोन करेगा कि भाई मेरे को ये बचा हुआ है, उसका एक पॉलिसी लेना है, ये हुआ एक पॉलिसी लेना है। फिर हम लोग ने, फिर भी हम लोग का एक डिसाइड था कि हम लोग को थर्सडे को एक दिन
कोल कैनवासिंग करें। तो बहुत साल तक वो चला। उसके बाद सब लोग बड़े बन गए, कोई सीओटी बन गया, कोई टीओटी बन गया, कोई एमडीआरटी का डबल एमडीआरटी हो गया, तो फिर छूट गया। आज भी हम लोग का मास्टरमाइंड अनिल तारी, अनिल गावड़े तो बेचारे वो चले गए दुनिया छोड़ के, और बहुत दुख हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारे पुराने मेंबर थे, और बहुत दुख होता है। तो हम लोग आज भी जो हमारा टीओटी स्टार ग्रुप है मास्टरमाइंड का, वहां पे हम लोग 15 लोग एवरी सेकेंड एंड फोर्थ मंडे को शाम को 6 to 9 प्रभाकर सर जो है वो लेफ्ट राइट लेते हैं, और ऐसा लेफ्ट राइट लेते हैं कि वो बंदा या तो टीओटी में रहेगा या तो भाग जाएगा, फोन ब्लॉक कर देगा हमारा सबका। ऐसा लेफ्ट राइट प्रभाकर सर लेते हैं। तो अर्जुन, मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि मैं बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में गया और वहां पर मैंने प्रभाकर नकाशे का बोर्ड देखा और फिर पता चला उनका ऑफिस वहां पे है। तो वहाँ मैं पे तो अंदर घुस गया। अब प्रभाकर के साथ में मेरा अभी 20-22 साल हो गए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया मैं बहुत लकी था, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ में उठने बैठने का मौका मिला। और प्रभाकर के ऑफिस में गया, मेरे को बोला ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, क्या कर रहे हैं? बोले कोल्ड कैनवासिंग के लिए भेजा है उनको इंडस्ट्री यहाँ पे इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। क्यों? बोले हमने जो पाया वो तो हमको देना पड़ेगा ना। वो टीओटी होने के बावजूद भी वो कोल्ड कैनवासिंग वहां पे करवा रहे थे। और दोस्तों, गुड न्यूज आपको ये बता रहा हूं, बॉम्बे का जो कन्वेंशन होने जा रहा है, कितने लोगों को पता है बॉम्बे का कन्वेंशन अक्टूबर मंथ में होने जा रहा है? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए, आपको पता है तो। दोस्तों, बॉम्बे कन्वेंशन की स्पीकर्स फाइनलाइज हो गए। उसके अंदर आपको प्रभाकर नकाशे जैसे टीओटी एडवाइजर को हम स्पेसिफिकली टीओटी कैसे बनना उसके गाइडेंस के लिए वहां पर बोलने वाले हैं। कितने लोगों को मजा आ जाएगा? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपने पूरी टीम के यहां पर देखिए, टीम के नंबर्स यहां पे दिए हुए हैं। ये सारे टीम्स के नंबर्स को फोन कीजिएगा, क्योंकि वो लोग आपको अभी से कन्वेंशन के, और ये बार का कन्वेंशन पूरा पूरा 100% पैक होने वाला है। लास्ट मोमेंट तक याद नहीं रखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे स्पीकर्स को हमने वहां पर अप्रोच किया हुआ है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा झलक दूं कौन कौन से स्पीकर होंगे? टाइप डाउन चैट बॉक्स मी, टाइप डाउन चैट बॉक्स मी। हम लोग प्रयास किसको किसको कर रहे हैं? हम लोग प्रयास कर रहे हैं थायरोकेयर कंपनी। किसने सुनी है? कितने लोगों ने सुनी है? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। उसके जो फाउंडर है, जिन्होंने कंपनी जीरो से 5,000 करोड़ में वो कंपनी बेची, हम उनको प्रयास कर रहे हैं। मैं आज में कंफर्मेशन नहीं बोल रहा हूं, पर मैं प्रयास कर रहे हैं कि वहां तक हम लोग पहुंचे। राइट? दादा भगवान रिमूव टाइप ऑफ फियर विजिट। ओके, सो या वेलुमनी, आई एम प्लानिंग टू इनवाइट देम। कितने लोग को उनके बारे में पता भी है? टाइप डाउन चैट बॉक्स। यस, तथास्तु, थैंक यू शैलेश भाई, आई डेफिनेटली नीड दैट। ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग यहां पर बुलाने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक, बाय द वे, कितने लोगों ने अभी तक कन्वेंशन की सीट्स बुक नहीं की है? टाइप डाउन चैट बॉक्स मी, अगर आपने अभी तक बुक नहीं की है। ओहो, बहुत लोग हैं, बाप रे बाप। दोस्तों, अक्टूबर में ये प्रोग्राम होने जा रहा है और मैं आपको बता रहा हूं अक्टूबर से पहले ये सारी चीजें बुकिंग हो जाएगी। अगर, और ग्रुप बुकिंग्स, ये टाइम जितने भी लोग ग्रुप बुकिंग के अंदर है, डेट्स इज 6, 7 and 8 ऑफ अक्टूबर। 6, 7 and 8 ऑफ अक्टूबर मुंबई में होने वाला है ये प्रोग्राम। और जितने भी लोग ग्रुप बुकिंग करने वाले हैं, ये टाइम स्पीकर्स के साथ एक्स्ट्रा फोटोज आपको मिलेंगे, जो लोग वीआईपी कैटेगरी में होंगे ग्रुप बुकिंग्स वाले। सो अगर अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो जरूर से उसको बुक कीजिएगा। सेकेंड मुझे बात बताइए अर्जुन भाई, आपने टेलीकॉलिंग सेटअप की बात की, ये कॉर्पोरेट कोर्स का सब्जेक्ट था टेलीकॉलिंग सेटअप का, तो उसको राइट इंप्लीमेंट करते वक्त आपको क्या क्या चैलेंजेस आई? सर, पहले तो ये था कि जब टेलीकॉलिंग करते समय जो वो लड़की को रखेंगे फीमेल, उनका वॉइस कैसा होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसके साथ में। दूसरा है कि तभी डीएनडी नहीं था, जो मैं 2002, 3 से 5, 6 तक की बात कर रहा हूँ। उसी टाइम में किसको भी कॉल करो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तीसरी चीज ये है कि जब टेलीकॉलिंग कॉल करता है तो उसकी स्पीच क्या होनी चाहिए, उसको क्या बात करेंगे तो अपने को अपॉइंटमेंट देंगे। तो हम लोग क्या करते थे, एवरी सैटरडे शाम को टेलीकॉलिंग के साथ बैठते थे कि भाई आपको क्या दिक्कत आई। 4 लड़की रखी थी, चारों को क्या दिक्कत आई उससे पूछते थे। हम लोग का टाइम करीब करीब 2 से 3 घंटा वहां पे जाता था कि वो टेलीकॉलिंग क्या बात करे, कौन से सब्जेक्ट पे बात करे, डेटा कहाँ से लेना, वो भी सबसे बड़ा दिक्कत था कि डेटा कहाँ से लेके आ, बिकॉज वो डेटा ही नहीं रहेगा तो हम लोग उसकी किससे साथ बात करवाएंगे।
तो हम लोग क्या करते थे, हर एक कोई ना कोई इंडस्ट्रीज में जाएंगे या कोई समाज का डायरेक्टिव उठा के लेके आएंगे, पे करके पैसा। तो वो सारा चीज लेके आके फिर हमारे पास एक डेटा का स्टॉक हो गया कि चलो अपने पास तो बहुत डेटा हो गया। फिर टेलीकॉलर्स का स्पीच डिसाइड किया कि ये स्पीच बात करें। तो उसमें जो अनिल तारी है, उनकी वाइफ अंजलि तारी, बहुत उसका सपोर्ट था उस टाइम पे भी। तो हम लोग को एक स्पीच बनाने के लिए, वो दोनों हस्बैंड वाइफ अनिल और अंजलि दोनों एक स्पीच बनाने के लिए काम में बहुत काम आता था कि वो एक स्पीच बना के अपने को टेलीकॉलिंग पे देते थे। स्मॉल एंड स्वीट स्पीच रहता था, ताकि वो कस्टमर के साथ में ज्यादा भी बात नहीं करना पड़े और अपने को मीटिंग मिले। तो ये बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। इसके लिए पूरा पूरा प्रोसेस है ना, कॉर्पोरेट यस, कोर्स के अंदर हम लोग दिखाते हैं। और जितने राइट, भी लोगों ने अभी तक कॉर्पोरेट कोर्स नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों विजन अगर छोटा है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि हमारे पास बड़ा एक्सपोजर नहीं है, और बड़ा एक्सपोजर लेने के लिए ये सारे तरीके के रास्ते अपने पास खुले हुए हैं। और मुझे और एक बात याद आई, अभी अभी अर्जुन भाई ने बोला था दीपक भाई वहां पे हमारे क्लाइंट्स को बात करने के लिए आते थे। पता है, आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, टाइप डाउन चैट बॉक्स जी एंड गुड न्यूज। जितने भी लोग कमिटमेंट कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं, हाँ, जितने भी लोग कमिटमेंट कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं, आपको पता है हर 3 महीने में एक दफे सिर्फ क्लाइंट मीटिंग, सिर्फ कमिटमेंट कोर्स के क्लाइंट्स के लिए और प्रोस्पेक्ट्स के लिए हमने कमिट किया हुआ है। कितने लोग को यह पता है? टाइप डाउन चैट बॉक्स मी। चलो और एक गुड न्यूज देता हूं, टाइप डाउन चैट बॉक्स जीएन गुड न्यूज। हमने देखा कि सबसे ज्यादा अपने को अगर रेफरल अच्छा खासा मिलता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मिलता है। अगर मैं कहूं कि आपके सारे सीएस को अगर दीपक भाई यहां पर और नो सारे लीडर्स की टीम अगर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कन्विंस करे कि आप बढ़िया तरीके से रेफरेंस कैसे दे, तो कितने लोगों को मजा आ जाएगा। टाइप डाउन चैट बॉक्स मी। और अमित भाई, मैं एक बात बताऊं, ये बुधवार को कमिटमेंट कोर्स के अंदर मैं स्पेशल सेशन लेने वाला हूं कि जिसका एक भी सीए नहीं है, फिर भी वो 100 सीएस का लिस्ट कैसे बना सकता है और मैक्सिमम सीए वो मीटिंग में कैसे बिठा सकता है। ये दोनों चीजें ये वेडनेसडे को रहने वाली कमिटमेंट कोर्स का फुल मतलब जो मॉर्निंग सेशन है उसके अंदर। तो बहुत बढ़िया। जितने भी सो मॉर्निंग सेशन वाले हैं जरा याद रखें, दिस इज माय स्पेशल सब्जेक्ट। और मेरी ओर से भी मैं आपको सीए दे सकता हूँ। मेरे पास 67 लाख सीए का लिस्ट आया हुआ है अमित भाई। यस एब्सोल्युटली। सो इसका मतलब दोस्तों ये क्लियर है कि मतलब इस अगर कमिटमेंट कोर्स वाले के लिए हम लोग बहुत कुछ धमाका करने वाले हैं। खाली कमिटमेंट कोर्स वाले तैयार होने दीजिए। यस, वी आर रेडी। यस। अनिल तारी बोल रहे दीपक भाई ने हमसे कभी चार्ज भी नहीं लिया, ये उनका बड़प्पन है। एब्सोल्युटली दोस्तों, पर ये चीज एक एक कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट के लिए पहले तो हम भी आपका कमिटमेंट देखना चाहते हैं कि आप कितने कमिटेड है इसके लिए। और अगर आप कमिटेड है, आप एक कदम चलाओगे, वी गारंटी यू कि हम 100 कदम आपके साथ में बढ़ाएंगे। पर आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। टाइम हो रहा है अर्जुन भाई, क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, पर टाइम की कमी की वजह से हमें इस सेशन को यहां पे रोकना पड़ रहा है। पर लास्ट में जाते जाते कितने लोगों को लगा कि आज अर्जुन भाई ने जो आइडियाज दिए उसके अंदर से मैं कौन सी एक आइडिया में इस्तेमाल करने वाला हूं? टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स। जितने भी आइडियाज अर्जुन भाई ने दिए, इसमें से आप कौन सी आइडिया को यूज करने वाले हैं? टाइप डाउन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अभी मैं आपको एक जोर का धक्का देना चाहता हूं। डू यू परमिट मी? इफ यस, टाइप डाउन द चैट बॉक्स यस। जोर का धक्का अगर मैं परमिट करते हैं तो मैं देने को तैयार हूं। चलो वेरी गुड। सो क्या करना है? अपने वीडियो को बनाना है और वीडियो को मैसेज में डालना है कि आप कौन सा आइडिया यूज करने वाले हो, और अपने नाम के साथ। और जो जो चीज आपके दिल में लगती है कि यस ये मैं सीख रहा हूं, ये सीख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो मैसेज बना के वहां पर भेजें। मैं आपका डर भगाना चाहता हूं। बहुत लोग डर भगाना चाह रहे थे। कितने लोग डर भगाना चाह रहे हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए। अगर आप डर भगाना चाहते हो तो अभी यहां पर 8:33 हुई है। 8:45 पर, इसका मतलब आगे के 10 मिनट में, 12 मिनट में मैं आपका एक वीडियो अपने ग्रुप पे देखना चाहता हूं। और याद रखना, इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार ठीक है यार, जाने दो, हो जाता है। दोस्तों, यही जिंदगी की आदत आपको वहीं के वहीं रखती है। अगर अपने आप को बढ़ाना चाहते हो तो जो कमिट कर रहे हो वो पूरा करो।
सर मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मेरे बाल ठीक नहीं है, मैंने मेकअप नहीं किया, मैंने दाढ़ी नहीं की, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, एक वीडियो आपके आगे के 10 मिनट के अंदर या तो 45 डेज में या 21 डेज के चैलेंज के ग्रुप में आपको देखना चाहता हूं, क्या आप डालेंगे? इफ यस टाइप डाउन चैट बॉक्स यस। देखो तो सही कितने लोगों में ताकत है, कितने लोग अपने आप को डर में से बाहर भगाना चाहते हैं। और जिसके जो भी लोग ग्रुप में नहीं है, यहां पे हमारे टीम मेंबर्स के नंबर यहां पर दिए हुए हैं, उनको कांटेक्ट कीजिए, अपने ग्रुप में लाइए वहां पर। यस अर्जुन भाई। हाँ अमित भाई, एक लास्ट में बोलना चाहता हूँ, यस अगर पेन नहीं है तो गेन नहीं है। बिना यस पेन का कुछ गेन नहीं होता है, तो आपको एक्टिविटीज तो करना ही पड़ेगा। कोई भी टाइप का एक्टिविटीज करो, आपको जो पसंद है वो एक्टिविटीज करो। आपको कोल्ड कैनवसिंग पसंद है तो कोल्ड कैनवसिंग करो। आपको कोल्ड करने का पसंद है तो कोल्ड बैठे बैठे ऑफिस में करो, लेकिन एक्टिविटीज तो करनी पड़ेगी। विदाउट एक्टिविटीज, जैसे मैंने बोला, पेन नहीं तो गेन नहीं। थैंक यू अमित राइट, भाई। थैंक यू सो मच। एंड यस दोस्तों, मजा आ गया आप लोग के साथ बात करते करते। मुझे बहुत लोग बोलते हैं अमित भाई बहुत गायब हो जाते हो, मेरी व्यस्तता की वजह से मैं हर बार यहाँ पे सेशंस अटेंड नहीं कर पाता हूँ। पर दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पे लेके आएंगे हम आपके लिए, वो ऐसी ऐसी चीजें लेके आएंगे कि जहां पर आपको भी गर्व महसूस होगा कि आप आईओई के साथ में जुड़े हुए। विद दिस, थैंक यू अर्जुन वेरी भाई, मच। बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत मोटिवेटिंग थैंक यू रहा, दीपक भाई। सबको इंस्पायर कर डाला, सभी लोगों को। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और ये तो आपने छोटी सी बातें बताई है, चलो आपको भी ज्यादा सुनने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू दीपक भाई। थैंक यू अमित भाई एंड अनिल तारी। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स कल आईओई। सुबह मिलेंगे सुनील लड्डा के जी के सेशन के लिए, और सभी लोग कम से कम 2-2 5-5 लोगों को इनवाइट करेंगे, ये मेरा आपके पर यकीन है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।